नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई लोग? नींद से जागी, सुबह हो चुकी, अंधेरे को चीरती हुई सनसनी। सब लोग आ गए, शुरू करें। चलो भाई, तो ये बताओ, ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर? ये भी लिख दो फटाफट। श्वेता का माइक बंद है? हैं? बताओ तो। चलो भाई, माइक बंद रखा करो तुम लोग भी। तो माइक ऑन करके बैठ जाते तुम लोग हैं। पिछली क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे, जल्दी से बताओ। चलो, ये फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना भैया अभी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको फॉलो कर लीजिए। इसमें सब चीजें बदल चुकी हैं, ये सब बदल चुका है, बदलाव पसंद है मुझे। ये 35 मिलियन हो चुका है और यहाँ पे इसको फॉलो का बटन, इसको तबाह कर दीजिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, नंबर 2, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की सोच रहे हैं कि चलो 1 महीने का और लेना पड़ेगा मेरे को, तो 2 महीने का और लेना, तो ये ले लीजिए फटाफट लगा के कोड, क्योंकि ये 10% से घट करके 5% ऑफ होने वाला है। आपका कोई दोस्त हो जिसको सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा जागृत हो रही हो अगले 5-10 दिनों में, तो अभी ले लीजिए। 5-10 दिन का टाइम मत लगाइए, ठीक है? क्योंकि ये घटने वाला है जो आपका डिस्काउंट है। तो जे स्टार लाइव लगाइए और जीवन में खुशियां लाइए। और अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो हम लोग पहुंच गए थे कहां तक, बताओ जल्दी से बताओ, कहां तक पहुंच गए थे? हम लोग सवाल लगा रहे थे। तो सवाल लगा रहे थे, हमने रेजिस्टेंस वगैरह सब पढ़ लिया था। तो हम लोग सवाल उसमें लगा रहे थे, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई लो, ये स्लाइड अपनी, क्वेश्चन नंबर 1 डन, 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, 3 भी डन हो गया था। यस, 3 डन था ना भाई? 3D लिख दो जल्दी से, 3D लिख दो, 3 डन था ना? ठीक है, ओके 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 ओके। 4, चलो स्टार्ट। 4 नहीं हुआ था, 4 नहीं हुआ था, है ना? चैट ऑफ हो रही है, फटाफट अंगूठा दिखाओ भैया, स्टार्ट करें। ओ, श्वेता माइक बंद कर दो। ठीक है, ठीक, चलो स्टार्ट। तो आज की स्लाइड नंबर 1 यहां से स्टार्ट होती है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, सवाल पढ़िए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इज 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आपको पिछली क्लास में सब याद है बातें जो भी हुई थी अपने बीच? मैंने आपको बताया था फर्स्ट, चलो यहां से शुरू कर लेते हैं, कुछ बातें मैं रिकॉल करा दूं आपको। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, हमने कंडक्टेंस पढ़ लिया, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया, हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ लिया और हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ लिया। ठीक है, ओके। इसमें हमें सबकी यूनिट पता है, इन दोनों में मामला अपोजिट चलता है, इन दोनों में अपोजिट चलता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, G इज इक्वल टू 1/r, यहाँ पे रखना कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, एक R इज इक्वल टू ρ इन 12/a, यहां से यहां जाने के लिए। ठीक है, देखिए यहां से यहां तो जाएंगे, कैसे स्पेसिफिक पे कैसे जाएंगे? जनरल रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक पे जाने के लिए आपको कोई फॉर्मूला होना चाहिए, ये और ये मोलर कंडक्टेंस और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी और ये कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये सब बातें हो चुकी थी पिछली क्लास में, दोनों में रिलेशन भी आ चुका था। ठीक है, हम लोग अब सवाल लगा रहे हैं, जल्दी से ये वाला सवाल लगाइए, 4 नंबर सवाल। ये स्लाइड नंबर 2 हो गए अपने फिर। अच्छा चलिए पोल शुरू करें। ओके, स्टार्ट। अब तो हो गया शुरू। बहुत धीरे बोल रहे हैं यार, आवाज को थोड़ा सा बचा रहे हैं ना। श्वेता को तो माइक ही ऑन रह जाता है, तो मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ इसलिए।
आवाज नहीं आ रही क्या सही से? आराम आराम से बोलना, तो आवाज नहीं आ रही क्या सही? आवाज तो आ रही होगी ना बढ़िया? बस कभी कभी आराम आराम से बोलने थे ना यार, मतलब तुम मेरे आराम तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता क्या? कि तुम आराम कैसे कर रहे हो? पोल खत्म हो गया, मैंने टाइम बढ़ा दिया था पोल का। 58% लोगों का सही है। चलो चैट बंद करना। चैतन्य, यश, शिवम, सुनिए जरा। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल MgCl2 आपको दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटा को एक जगह पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज तो आपको दिया हुआ है नॉर्मेलिटी कितनी, 0.1 नॉर्मल, ठीक। सेकेंड पॉइंट आपको जो दिया है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और वो आपको दिया हुआ है 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये देखिए सवाल में एक नई बात है, वो आपको भी समझ में आएगी। फिर अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि इसको एक सेल, एक कंडक्टिविटी सेल में भरा गया। ये जो सॉल्यूशन आपके पास है इसको एक कंडक्टिविटी सेल में भरा गया, ठीक है। ओके भर देते हैं भाई, MgCl2 इसको एक कंडक्टिविटी सेल में भर देते हैं। फिर जब इसको भरेंगे तो उसमें कहा गया कि उसका जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया रखते हैं, और जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो इलेक्ट्रोड की डिजाइन आपको बता रखी थोड़ी सी, है ना? तो बता रखी तो बना लो भैया, अगर आपको डिजाइन बनाना है तो ऐसे बना लो। इस प्रकार के कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इस बार जो इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं वो ये रहे, और इनको आप एक डिप कर दो भाई। ये मान लो कंडक्टिविटी सेल है, इनको एक बैटरी से जोड़ दो। तो कंसेप्ट को थोड़ा समझिए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि सवाल जब अच्छा आएगा तो आपको सब बातें आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए दिमाग क्या लगाया उसने। इस कंडक्टिविटी सेल में जब आपने उसमें भरा तो उसमें जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। सवाल में ढंग से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बीच की डिस्टेंस आपको दिखाई जा रही है ये है 0.5 सेंटीमीटर, ये एल है, बराबर। इसके अंदर आपने ये सॉल्यूशन भर दिया है, ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर लाके भर दिया। जब इसको इसके अंदर भर देंगे तो सीन ऐसा बन जाएगा। और देखिए जब भरा गया है तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, लास्ट में पढ़िए, हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड। तो बताइए यहाँ पे जो बैटरी लगाई वो कितने कितने वोल्ट की लगाई, 5 वोल्ट की। आपको बताना है यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो कितनी करंट फ्लो करेगी। अगर जो इलेक्ट्रोड डिप किए गए हैं वो सिर्फ आधे डिप किए गए हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक नई बात ऐड करी गई है कि जो इलेक्ट्रोड डिप किए गए हैं वो सिर्फ आधे डिप किए गए, मतलब यहां तक आपने सिर्फ भरा है इसको। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां तक भरा, आपने सिर्फ आधा ही भरा है। तो जब आधा डिप किया तो बताइए यहाँ पे जो आप ए यूज करते थे वो कौन सा, जब आप फॉर्मूला लगाते हैं आर इज इक्वल टू रो इन 12/A, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला में ए लगाते थे भाई? आप ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, आर इज इक्वल टू रो इन 12/A। तो बताइए इस फॉर्मूले में जो ए हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ करता था, लेकिन किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिप्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिप्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो अच्छा ये आप जो निकालते थे डिप्ड पार्ट क्यों लेते थे, आप सोचो को डिप्ड पार्ट क्यों लेते थे, तो भैया उससे कहो कि हम इस प्लेट का थोड़ी निकालना है, हम इस प्लेट का इस फॉर्मूले से थोड़ी निकालते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, हम तो इसके बीच में फंसे हुए इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं, इसके बीच में फंसे हुए इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जहां तक भरा हुआ वहीं तक निकल पाएगा वो। ये बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे भाई साहब इस बार सिर्फ आधा भरा हुआ है, जब आधा भरा हुआ है तो मामला कैसा चल रहा है, देखो मामला ऐसा चल रहा है, सिर्फ यहां तक भरा हुआ है, यहाँ तक। और ये सिर्फ मामला यहाँ तक भरा हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो जब यहाँ तक भरा हुआ है तो जो क्यूब आपका, क्यूब तो बनेगा नहीं, क्या जो भी क्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्यूबॉइड वगैरह बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देखिए सीन इस बार कुछ ऐसा है मेरे दोस्त, सीन इस बार ऐसा है, सिर्फ आपने यहां तक भरा हुआ है, तो प्लेट का आप सिर्फ इतना ही एरिया काउंट करेंगे, इतना ही एरिया काउंट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? 3D में 2D देखो, सब मजा दे रहा हूं आपको, 2D 3D सब एक साथ। तो देखिए यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही काउंट करेंगे, क्लियर? और इतना काउंट करेंगे तो बताइए कितना काउंट करेंगे, A/2। A/2 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पूरा है क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा, तो उसका आधा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3 या 3/2, तो यहाँ लगेगा 3/2। समझ में आ रही बात? एल कितना लगेगा यहाँ पे, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और फिर आप सॉल्व करना शुरू करिए, आप आर वगैरह सब निकालिए जो निकालना है आपको। कंसेप्ट समझ में आ गया? कितना कंसेप्ट समझ में आ गया? सवाल का दिखने लगा कि हाँ ये है कुछ ऐसा, कुछ नई बात है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। 3 नंबर स्लाइड में अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो मेरे पास, मेरे को निकालना क्या है? निकालना क्या है? पहले उस पर फोकस कर लीजिए। निकालना है मेरे को करंट। पढ़ लीजिए सवाल। आपको करंट निकालनी है। बताइए करंट निकालनी तो ओम्स लॉ लगाएंगे आप। V इज इक्वल टू आई आर, है ना? V इज इक्वल टू आई आर। तो बताइए जब करंट आपको निकालनी है तो सोचना स्टार्ट करिए, कहां से करेंगे सोचना स्टार्ट। करंट मांगता है आपको, करंट मांगता है तो V इज इक्वल टू आई आर लगाइए, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर। अब बताओ मेरे को करंट चाहिए तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और रेजिस्टेंस मिल जाए तो निकाल लूंगा करंट। यस, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है, पढ़ लो भैया। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया हुआ है तो लगा दूंगा। रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अभी आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो करंट चाहिए तो उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए तो निकालो रेजिस्टेंस। कहां से निकालोगे? R इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए से निकालोगे, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए तो ये लगा दिया हमने। अब ये लगाने के लिए आर निकालने के लिए यहाँ से रो पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। एल दिया है, ए दिया है, रो निकालो। अब रो निकालने के लिए आप कहां जाओगे? रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा, रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा के पास जाओगे। तो यहां से अगर रो निकालना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा? पहले कप्पा ढूंढना पड़ेगा। कप्पा नहीं दिया क्वेश्चन में तो कप्पा ढूंढने के लिए आप कहां जाओगे? कप्पा ढूंढने के लिए जाओगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यहां से क्या करोगे? यहां से कप्पा ढूंढोगे। कैसे? कप्पा ढूंढने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी दिया सवाल में, पढ़ लो, 0.1 नॉर्मल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है सवाल में, पढ़ लो, ठीक है। तो अगर ये दोनों दिए तो कप्पा निकाल लेंगे। यहां से कप्पा निकाल के यहां पुट कर देंगे, यहां से रो निकल आएगा। यहां से रो निकाल के यहां पुट कर देंगे, यहां से रेजिस्टेंस निकल आएगा आर। आर निकाल के यहां पुट कर देंगे, यहां से करंट निकल आएगी। क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आंसर। किधर सवाल देखना शुरू हो गया? यस, सवाल देखना स्टार्ट हुआ। अब सवाल ढंग का है, थोड़ा धीरे धीरे चीजें देखिए बढ़ेंगी, अब वेरिएशन आएंगे। तो आप पहले आपने बेसिक सवाल लगा लिए एक दो स्टार्टिंग में, अब देखिए सवाल बदल रहा है। चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ढूंढो भैया, कहां दिया हुआ? कितना दिया? 100। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है ये वाला, 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इसको लगाओ वहां पे। और दूसरा नॉर्मलिटी कितनी दी है? 0.1 नॉर्मल, इसको भी लगाओ वहां पे। तो जैसे आप इन दोनों को यहाँ पे लगाएंगे तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह पुट कर दो 100 इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कितनी भैया? 0.1। यहां से कप्पा निकालो, पॉइंट ये तो 100 निकल लेगा यहां से, और ये 0.1 ऊपर जाएगा तो 10, यानी कि ऊपर बन जाएगा 100। तो कप्पा इज इक्वल टू आ गया 1/100। देखो कप्पा इज इक्वल टू आ गया 1/100। क्लियर? कप्पा आ गया 1/100 तो रो निकाल लो, इसको यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे तो इस वाले फॉर्मूले के बाद इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा, 1 बाई कप्पा। तो 1 बाई कप्पा मतलब 1/1/100, तो ये आ गया 100। क्लियर? इसका रेसिप्रोकल हो गया। फिर इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो रो की वैल्यू को, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आर इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू 100, एल की वैल्यू कितनी है पीछे पलट के देखना, तो 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना? 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ए कितना लगाओगे? 3 नहीं ले, 3 नहीं लगाएंगे भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 मत लगा देना। ए कितना लगाओगे? यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, कई लोग यही लगा के चले आते हैं। यहाँ पे आधा डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है तो कितना लगाएंगे? 3/2। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ डेप्थ, ये पढ़िए। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ डिप्ड यानी कि 3/2। क्लियर? अब अगर 3/2 लगाएंगे तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3/2। 3/2 मतलब 1.5। सॉल्व करो इसको। 100 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, तो ये बन गया 0.5 से 1.5 कट गया बाई 3, 100/3 आ गया, 100/3 ओम। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो। करंट निकालनी है यहाँ से आपको, I इज इक्वल टू V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया आपने? 5 वोल्ट का। देखो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना? 100/3। सॉल्व करो, 15/100 यानी कि 0.15 एम्पियर। करंट एम्पियर में आएगी क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस आपने वोल्ट में लगा रखा है और रेजिस्टेंस आपने ओम में लगा रखा है, तो करंट एम्पियर में। कितनों को सवाल समझ में आ गया? चैट ओपन करो फटाफट जल्दी से, बताइए सबको समझ में आ गई बात? चलें, क्लियर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में क्या बात थी, समझ में आ गई आपको? ओके। अब इतना टाइम वहां लगता नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो इतना नहीं लगता वहां पे। ये भी यहीं पे देखिए क्लैरिटी का होता है मामला, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना। हमारे वहां सवाल आया है ना, वहां सवाल आया तो पहले थोड़ी पढ़ रहेंगे, अब ये करो, अब ये लिखा, बैठ गए पूरा समझा, तो फटाफट होता है वहां पे मामला। देखो कैसे फटाफट कैसे होता है। 4 नंबर स्लाइड पे देखिए, अगर वहां पे सवाल आता है तो खटाखट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई साहब उसने क्या पूछा आपसे, यहीं से सोचना शुरू करिए। जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे वहां सवाल की, तो यहाँ देख लेंगे आप क्या पूछा उसने। करंट पूछी, करंट पूछी मतलब V बाई आर लगाना है, तो V दिया हुआ है, देखो V दिया हुआ, तो R ढूंढो। R ढूंढने के लिए R इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए लगाना पड़ेगा, है ना?
ठीक है, तो सोचना शुरू करो फटाफट। तो बस बताओ आप ये सब जो सोचना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे खटाखट कैसे लगता है। सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपने लिखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कितना दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? जल्दी लगाने के लिए फॉर्मूला थोड़ी पूरा लिखेंगे आप। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर? ये 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा 10, ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। कप्पा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/100। फटाफट फॉर्मूला लगाओ। रो क्या होता है? इसका रिवर्स होता है, तो रो हो गया 100। रो 100 आ गया। आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। सीधे लिखो ना ऐसे, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल। एल कितना? 0.5। ए कितना? 1.5। तो ये हो गया 100/3 खत्म। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 5 वोल्ट। और आर कितना हो गया? 100/3। सॉल्व करो 15/100, 0.15 एम्पियर। खत्म सवाल। क्या 4 लाइन का सवाल था भैया, बिल्कुल एकदम ऐसे। तो ये प्रैक्टिस का होता है, प्रैक्टिस होता है। ये आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इससे कप्पा ढूंढना, कप्पा यहाँ लगा दिया, रो आ गया उल्टा करके, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। ये आर आ गया, यहाँ पुट कर दिया, आई आ गया, खत्म हो गया सवाल। तो ये प्रैक्टिस होती है। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप खटाखट लगाएंगे। क्लियर मामला? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, अगला 5 नंबर। तो अभी तक आप देखिए यहां से शुरू किया था हम लोगों ने। 1 नंबर सबसे आसान था। 1 नंबर सवाल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। 1 नंबर देखो बिल्कुल आसान था। 2 नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन आया, मतलब बेसिक सवाल है एक तरीके से। तो फिर 3 नंबर में हल्का सा वेरिएशन आया। यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स हो गई थी, याद करो। फिर चौथे में देखिए आप ध्यान से, तो थोड़ा सा और वेरिएशन आया। यहाँ पे देखिए हाफ डिप कर दिया। अगर चाहे मान लो 3/4 पार्ट डिप कर दे तो कर लोगे क्या? मान लो यहाँ पे अगला सवाल कल को आ जाए 3/4 पार्ट डिप्ड है, तो कर लोगे भाई? बस क्या लगाना? a इंटू 3/4 कर देना। जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 3/4 ले लेना। यहाँ जैसे आपने हाफ लिया अभी, a/2 लगाया है, तो अभी आपने a/2 लगाया है। अगर वो 3/4 डिप कर दे तो 3/4 पार्ट ऑफ ए लगा देना। कर लेंगे, तो इससे वेरिएशन वाले सारे सवाल कवर। अब ये नया वेरिएशन है। 5 नंबर सवाल पढ़िए जल्दी से। ये इसमें एक नई बात है, हर सवाल में आपको नई बात मिलेगी। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल एनए सॉल्यूशन दिया हुआ है व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल। मैं सवाल समझा देता हूं आपको। सवाल ऐसा है कि पहले आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, उसमें 0.1 नॉर्मल NaOH है। उसका आपको एक कंडक्टिविटी इतनी दे रखी है, ये उसकी कंडक्टिविटी यानी कप्पा। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें इक्वल वॉल्यूम, बराबर वॉल्यूम वाला आप 0.1 नॉर्मल HCl बाहर से लाके मिला दो। बाहर से लाके मिला दो। मिला दिया। जब मिला दिया तो कंडक्टिविटी जो बनी नए सॉल्यूशन की, रिजल्टेंट की, वो डिक्रीज होके इतनी हो गई। ठीक, कुछ हुआ होगा ऐसा। अब जब ये सब हो गया तो आपको बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना है जो लास्ट में सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। कितने लोग कर लेंगे या मैं बताना शुरू कर दूं? सवाल समझ में आ गया आपको? आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर पहले से कुछ भरा हुआ है। कौन है पहले से? 0.1 नॉर्मल NaOH। ठीक है, इसके अंदर बाहर से मैंने मिला दिया। बाहर से मैंने क्या मिला दिया? HCl मिला दिया। कितनी नॉर्मेलिटी वाला? 0.1 नॉर्मल। आपको बताना है जब ये मिला दिया जाएगा, इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पहले V था, बाद में भी इसका जो मिला है वो भी V मिलाया। तो पहले ये V था, अब V इसमें लीटर और मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा उसका आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। ये है सवाल। जिनका जिनका लगता है, जब वो लोग पोल लिखते जल्दी से। तो समझ, पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जे लगाई खटाखट। ये देखिए 2-4 लाइन में सवाल खत्म होते हैं सब। 2-3-4 लाइन में देखिए, कोई सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर? ये लगाई सब। हाँ, टाइम दे रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, लगाओ। जिसका लगता है पोल, जिसको टाइम चाहिए टी। एक लिख रहा है ट्रिपल टी, क्यों 3 बार टाइम चाहिए? जिसका आता है पोल लिखते जाओ भैया। मैं समझ जाऊं कि हाँ कर लिया कई लोगों ने। चलो स्टार्ट, पोल शुरू कर रहे हैं। पोल में तुम लोग क्या चेक करते हो? सॉल्व करके देखते हो या फिर अपना वो चेक करते हो कि मेरा भविष्य कैसा? अंधी चेक कर रहा हूं अपनी, क्या देखो आज बी आ जाए, सी आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो भाई साहब जिंदगी बन जाए मेरी। अपनी अंधी का मतलब परसेंटेज चेक करता हूँ, कितने परसेंट सही बैठती है, फिर उसी हिसाब से एग्जाम में लगाऊंगा। कई तो लगाते नहीं, ऐसे बैठ कर क्या अच्छा लग रहा है आज, आज खाने में क्या है।
आंसर बोल दिया तब भी लोग नहीं लगा पा रहे हैं, आप सोचिए। आंसर मैंने बोल दिया, कह रहा आंसर बोल दिया सर ने, तब भी लगा पा रहे लोग सही। ऐसे लोग होते हैं पेपर लीक हो जाता है फिर भी नहीं सही होता उनका, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। यस स्टेटस शिवम सिंह सुकृति। चलो भाई देखो, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5। आओ भैया, ये स्लाइड नंबर 5 पढ़िए, सवाल पढ़िए। थोड़ा नया सवाल क्या है इस बार, टाइट्रेशन का सवाल है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ही चेंज हो जा रहा है। पहले ये सॉल्यूशन था, ये बेस है। आयनिक आपने पढ़ी है, अब देखिए आयनिक काम आएगी। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें हमने मिला दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस में आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, टाइट्रेट कर देंगे दोनों आपस में, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की तरफ टाइट्रेशन करेंगे, तो बनेगा क्या, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो इस बार जो सॉल्यूशन है वही चेंज हो जा रहा है, ये नई बात है सवाल में। 6 नंबर पे आइए। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अब ऐसा हो रहा है। तो आप कहेंगे भाई साहब इस बार हुआ ऐसा, क्वेश्चन नंबर है 5, तो कोई मान लो बाद में देखे तो उसको समझ में तो आ जाए। NaOH था, तो मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा समझाता हूं कि मतलब आप इतिहास में कभी भी चल के देखेंगे आगे, तब भी ये सब चीजें बिल्कुल लॉजिकली जिंदा रहे। एक बार काम कर दूंगा मैं हमेशा के लिए। देखिए NaOH यहां पे जो लिया आपने 0.1 नॉर्मल, उसमें HCl मिलाया आपने 0.1 नॉर्मल। इसीलिए मैं बहुत सिस्टमेटिक लिखता हूं, देख लीजिए आप। कोई मेरी क्लास खोल के देखेगा अगर मान लीजिए 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी, तो एकदम उसको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, फिर आपने कहा इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है। क्यों? क्योंकि उसने इक्वल वॉल्यूम बोला है। सवाल पढ़ लो, उसने सवाल ने बोला ना, देखो व्हेन इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, तो आपने इसका VV मान लिया। फिर बताना क्या होगा, आप आयनिक पढ़ चुके हो भैया, तो मान लो V लीटर ये है और V लीटर ये है अगर, तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें फटाफट, इसको मल्टीप्लाई कर लें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यस, तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, 0.1 इंटू वी, इसके 0.1 इंटू वी, ये आ गए इनके ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? और ये अगर इनके आ गए ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे 100% टाइट्रेशन। तो बताइए क्या दोनों 100% एक दूसरे को निपटा देंगे? तो 0.1 वी में से 0.1 वी चले जाएंगे, और इसके भी 0.1 वी में से 0.1 वी चले जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। और इसके NaCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे? 0.1 इंटू वी ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और इसके इतने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ बन गए। पानी तो एक्सेस में पड़ा हुआ है। अब मेरे को एक बात बताइए, अब अपना ये तो सिस्टम में है नहीं, ये सिस्टम में नहीं, अब ये बना और ये साथ में, तो नया सॉल्यूशन जो बना उसमें NaCl अपना सॉल्यूट है। समझ पा रहे? रिजल्ट जब दोनों मर जाएंगे, याद करिए, जब दोनों मर जाते थे, याद करिए इसमें 3 केस कराए थे, यही सब होता है कंसेप्ट। देखिए अभी तक अगर आपको याद हो, पढ़ाओ ढंग से। जब दोनों मर जाएंगे तो रिजल्टेंट कौन होता है? रिजल्टेंट वो होता है जो बच गया या जो बन गया लास्ट में। दोनों मर गए ना, दोनों मर गए तो जो बन गया नया, वो रिजल्टेंट है। NaCl इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? अब बताइए मेरे को, NaCl का रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 वी। क्लियर? और इसका टोटल वॉल्यूम सिस्टम में कितना हो चुका होगा? V प्लस वी, क्योंकि V में V मिलाया तो V प्लस वी 2V। क्लियर? तो ये V प्लस वी मिलकर बन जाएगा 2V। तो बताइए क्या इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट लगा दिया, नीचे टोटल वॉल्यूम लगा दिया, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.1 V अपॉन 2V, तो VV कट गया बाई 2। ये नॉर्मेलिटी है किसकी? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये लगानी थी, क्योंकि आप सवाल पढ़िए, सवाल में आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए ही चीजें निकालनी है। तो जब रिजल्टेंट के लिए निकालनी है, तुम जब नॉर्मेलिटी लगाओगे तो रिजल्टेंट की लगाओगे ना, है ना? स्टार्टिंग की थोड़ी लगाओ। कई लोग 0.1 लगा के आ जाते हैं, और यहाँ लगाना क्या था? 0.1/2। ये नई बात थी सवाल। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सीधे फॉर्मूला लगाया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट NaCl के, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हो गया 2V। V से V कट गया, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब हमें क्या निकालना था भैया? हमें निकालना था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो लगा दो कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे आप नॉर्मेलिटी किसकी लगाएंगे? रिजल्टेंट की। कप्पा किसका लगाएंगे? रिजल्टेंट का, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका चाहिए? रिजल्टेंट का। तो सब कुछ रिजल्टेंट का लगाएंगे। ठीक है,
तो बताओ कप्पा रिजल्टेंट का आपको दिया हुआ है, पढ़ो कप्पा कहां दिया, देखो दो कप्पा दिए, एक कंडक्टिविटी ये दी है 0.022 और एक बाद वाली दी है, कौन सी लगाओगे बताओ, ये वाली लगाएं या ये वाली लगाएं, सेकंड वाली, क्यों, क्योंकि ये तो इनिशियल NaOH की दी है, इसका कोई यूज नहीं सवाल में, ये फर्जी दिया हुआ है बनाने के लिए, कई लोग इसको लगा चले आते हैं, ये रिजल्टेंट की दी हुई है, देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, समझ पा रहे, टाइम दो, दिया दिया टाइम, रखो 0.0055, तो यहां लगाओगे 0.0055, जाओ जीरो अपनी जिंदगी, देखो नॉर्मेलिटी लगाओगे यहाँ 0.1/2 मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं आप, जीरो, देख गलती के होने के चांस, कई लोग यहाँ 0.1 लगा के चले आते हैं, वहां गलत हो जाएगा, ये पहला क्रॉस चेक पॉइंट है, यहाँ गलती होती है, इस पे थोड़ा होशियार रहिए। दूसरा यहाँ कप्पा लगा के चले आते हैं, पुराना वाला कप्पा लगा के चले आओ पुराना वाला, तो फिर पप्पा हो जाएगा मामला, तो ये भी गड़बड़, तो यहाँ सही करिए, यहाँ सही करिए, तब जाके आपको ये मिलेगा, समझ पा रहे हैं मामला। अब इसको सॉल्व करना एक और कठिन प्रश्न है कि इसको सॉल्व कौन करेगा, देखो सॉल्व करने के तरीके थोड़ा सुधारो गुरु, देखो ये 0.1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, पहली बात तो 0.1 ऊपर जाएगा, तो बताओ यहाँ 0 एक बढ़ जाएगा, यहाँ 0 एक बढ़ जाएगा, चलो 1000 शुरू करो पहले, देखो 1000 से शुरू कर लो, चलो देखो मान लो यहाँ 1000 है, तो इस 1000 को यहाँ से हटाओ, 1000 को हटाओगे तो ये 3 डेसिमल आगे चला गया, देखो सॉल्व करने के तरीके सिस्टमेटिक रखो भैया, देखो 1000 को हटाओ तो ये 3 डेसिमल आगे गया, 5.5 बन जाएगा, तो यहां से बना 5.5, ये 2 ऊपर आ गया और नीचे बचा 0.1, इतना क्लियर, देखो ये मिलके बन गया 5.5, नीचे बचा 0.1 और 2 ऊपर आ गया, 5.5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का डबल 2 10 और 0.5 का 1 तो 11, ये हो गया 11, ये ऊपर गया 110, खत्म। तो सिस्टमेटिक करिए, ऐसे नहीं कुछ भी पिले पड़े ध्यान से, कितना समझ में आ गई बात, हेलो समझ में आ गई बात, चैट खोलते पिल जाते हैं सब आपस में, खून खराबा मचा देते इसलिए मैं चैट बंद रखता हूं। अब देखो भैया फिर से मतलब ये सवाल आया, मान लो ये सवाल कितने लोग क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, यस, इसमें नई बात समझ में आ गई, टाइट्रेशन का कंसेप्ट यूज हुआ, यस, और ये आंसर आ गया 110, सही जवाब है 110, और बीच में मैंने आंसर बता भी दिया था, तब भी लोग लगा नहीं पा रहे। अब मुद्दा वहां सवाल अगर आएगा तो क्या आप इतना पिले रहोगे, ये सब कर डालोगे, इतना थोड़ी करना होता है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, खत्म हो जाता सवाल, देखो क्या करोगे, वहां थोड़ा दिमाग, आपने आयनिक पढ़ रखी है ना, तो आयनिक थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना। इसका जे सुनिए, आपसे कह रहा है भाई साहब कौन कौन है, कह रहे हैं HCl है, कह रहे हैं HCl को किसने मिलाया, कह रहे हैं NaOH में, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी ली थी 0.1 नॉर्मल, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी 0.1 नॉर्मल, दोनों का वॉल्यूम VV, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे पूरा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट देखते ही समझ में आ रहा है सेम है, और जब सेम ग्राम इक्विवेलेंट तो बताओ इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट NaCl बन जाएगा 0.1 इंटू V, और जब वॉल्यूम सेम है तो डबल वॉल्यूम हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इतने ही बनेंगे 0.1 इंटू V, 0.1 इंटू V किसके, NaCl के, ये तो खत्म हो जाएंगे ना दोनों, तो इसकी जगह बन जाएगा NaCl, कितने ग्राम इक्विवेलेंट देखते समझ में आ रहा है 0.1 V, लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो उसकी नॉर्मेलिटी आधी हो जाएगी, हेलो क्या बोलेंगे भाई, NaCl जो बनेगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट तो इतने ही बनेंगे 0.1 इंटू V, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही, वॉल्यूम डबल, तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल तो नॉर्मेलिटी आधी, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आ गई 0.1/2, इतना तो देखते समझ में आ रहा है, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लगा दो, कप्पा कौन सा लगाओगे फाइनल वाला 0.0055 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, बस खत्म हो गया, फिर आपको जो तरीका बताया उसको लगाओ, खत्म करो, देखो 1000 यहां पे लगाओ तो ये 3 डेसिमल आगे चला गया, 5.5 बन गया, ये बन गया 5.5, 2 ऊपर गया 11, और ये 0.1 ऊपर गया 110, खत्म, कुछ लिखना ही नहीं है, सीधे आंसर, बताइए क्या 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेलो गाइस, ये नाम लिख के चलाऊंगा अपना, चलो भैया ठीक है, एक और दे रहा हूं मैं, एक सवाल मैं देता हूं 9 नंबर का, कंसेप्ट क्लियर हो रहा तो भैया अंगूठा दिखा दिया करो, तुम लोग कितने सुस्त आदमी हो, पड़े रहते एकदम, कह रहे कौन कम वक्त उठे, अंगूठों में भी अब दर्द होने लगा है,
रेजिस्टेंस, अब मैं एक सवाल खुद लिख रहा हूं, देखिए ये नया वेरिएशन है भैया, हर सवाल में आपको नई बात करा रहा हूं। आई डोंट लाइक रिपीटिशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ पढ़ो ध्यान से सवाल, मैं लिखता जा रहा हूं, सवाल बड़ा है तो आप पढ़ते जाओ साथ साथ, फिर सीधे लगाना शुरू कर देंगे। अभी जहरीला सवाल है, जहर फैलेगा इसमें, जहरीले जहरीले काले नीले पीले, देख रहे हो, कई तो सवाल पढ़ के छोड़ चले जाते हैं कि हो गया हमारा, हमसे ना होगा। कि इतना बड़ा सवाल मैं नहीं लगाता हूं, मेरे उसूलों के खिलाफ। कह रहे इन 2 लाइन से ऊपर सवाल होता मैं छोड़ देता, या तो डायग्राम बनाओ, फिर तुम, जिम्मेदारी तुम्हारी है, लगवाना तो बताओ। हाँ भाई, कितने लगाना पसंद करेंगे? हेलो, लगाना पसंद करेंगे? अच्छा, कितने लगाएंगे? बस जरूर जरूर जो पसंद करो करो ही। चलो लगाना शुरू करो फिर, जरा देखें। नहीं तो मैं कराता हूं फिर। अब इस सवाल में आपको एक नई बात मिलेगी, जहां देखिए वो फंसाते हैं इस प्रकार के सवाल, बहुत लोगों के गलत होते हैं ये सवाल, दबाव में तो बहुत ही गलत करते हैं। और बहुत ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे क्या लिख रहा हूं। चलो भैया, अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने लोग पोल वोल में इंटरेस्टेड हैं, या करने की एक्टिंग करना चाहते हैं, करेंगे या करने की एक्टिंग करना चाहते हैं, जो भी है। हाँ, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, टाइम तो दूंगा ना, करोगे तो टाइम देंगे, तो अंधी मारो क्या? चलो पहले सवाल ही पढ़ लो, छोड़ो सवाल पढ़ लो पहले, तो पहला काम तो कर लो, सवाल पढ़ लो पहले। सवाल पढ़ लिया, मतलब पढ़े लिखे होने का सबूत दीजिए पहले। देखिए मैं आपको सवाल समझा रहा हूं पहले। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, उसके अंदर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा है, उसका रेजिस्टेंस निकाला गया है, और वो 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है, और उसका रेजिस्टेंस आया है 100। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप कह रहे हैं एक सॉल्यूशन मैंने भरा है, उसका रेजिस्टेंस आया है 100। फिर आपने कहा है कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि उसका कप्पा भी दिया हुआ है आपको, है ना, रेजिस्टेंस भी दिया और कप्पा भी दिया है इसी सॉल्यूशन का। देखिए ये इसी का डेटा है, ये गिवन 3 बातें, ये मोलैरिटी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कप्पा है, एक कंडक्टिविटी सेल में भर दिया आपने इसको। फिर आपने यहां से नई बात शुरू होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद डिफरेंट मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी चेंज, 0.1 की जगह 0.02, लेकिन सॉल्यूशन सेम है, यानी कंटेंट का नाम वही है, लेकिन उसकी मोलैरिटी चेंज कर दी, और सेम कंडक्टिविटी सेल में भर दिया आपने इसको, चेंज कर दिया, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, वो 520 हो जाता है। तो आपको बताना है कि जब नया सॉल्यूशन आप भरेंगे ये वाला, उसका मोलर कंडक्टिविटी का क्या आंसर होगा,
ये 4 ऑप्शन है। कितनों सवाल समझ में आया भैया? पहले तो ये बता दो। सवाल समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अब तक आ गया होगा सवाल समझ में, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब कितने लोग कर लेंगे? अब कितने लोग कर लेंगे? चलो पोल शुरू कर रहा हूं मैं। टाइम दे रहा हूं 10-20 सेकंड पहले आपको, फिर पोल शुरू कर रहा हूं। चलो 20 सेकंड का टाइम और फिर पोल। देखिए कितने लोग सही करते हैं, कुछ तो करो। तब तो मैं कुछ कुछ बातें समझा रहा हूं, जिनको बात बिल्कुल नहीं समझ में, वो लोग यहां देखते रहिए। ये देखिए कंडक्टिविटी सेल है। चलो मैं बना लेता हूं, तुम तो करते रहो 20 सेकंड जरा, टाइम का यूज करते हैं। पोल शुरू कर रहा हूं। पंद्रह परसेंट लोग का सही हुआ। जमानत जब्त हो गई। सुनो ध्यान से। ये सेट है FWG को लॉस। अरे भाई साहब स्वेट्स टशन नहीं है मेरे टशन। अब देखो, ये देखो कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भर दिया, ठीक, भर दिया होगा, ऐसे से भर दिया। उसका रेजिस्टेंस मेजर किया, वो आ गया 100.1 मोलैरिटी इसके अंदर, ठीक है। उसका कप्पा दिया हुआ है ये। फिर उसके अंदर ये सॉल्यूशन हटा के फेंक दिया, मतलब ऐसा नहीं उसी में मिला दिया। समझिए, थोड़ा सवाल समझिए, लैंग्वेज क्या है। देखिए, यहां के बाद नया सॉल्यूशन का सवाल शुरू हो रहा है। ऊपर वाली कहानी अलग, नीचे वाली कहानी अलग। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी कि सेल वही रखा है, लेकिन उसके अंदर फिल क्या किया, ये फिल किया है, यानी कि पुराना हटा दिया पहले। ऐसा नहीं इसी में जोक दिया इसको हटा के, ऐसा नहीं है। तो इसको हटा दिया, इसको कहा तुम जाओ सेम सेल लेंगे, इसमें अब ये भरेंगे, और अब रेजिस्टेंस इतना आएगा। अब कंडक्टिविटी निकालो, मोलर जो भी निकालना निकाल लो तुम, ठीक है। तो ये सवाल सवाल क्लियर। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो आपको कुछ नहीं दिया तो आप मान के चलेंगे कंप्लीटली डिप्ड है, पहली चीज। हाफ डिप्ड वाफ डिप्ड कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि कंप्लीटली मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। अच्छा, मेरे को एक दो लोगों ने मैसेज करके एक सवाल पूछा था, पहले मैं एक चर्चा कर लूं, नहीं तो मिस हो जाएगी दिमाग से। एक दो लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था पिछली क्लास में कि, सुनना सुनना मेरी बात सुनना है क्या। एक जैसे मैंने क्यूब लिया था, याद करो, एक मैंने क्यूब लिया था, फिर मैंने कहा था ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो एक बात सुनना है मेरी, एक सवाल पूछा था लोगों ने मैसेज कर करके कि मेरे को बात ये समझ नहीं आई, कि उसमें बात ये थी कि मैंने कहा था एक क्यूब लिया मैंने, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा था। फिर मैंने एक और लिया था, उसका भी कप्पा था। फिर मैंने ऐसे 2 क्यूब लिए, फिर 3 लिए थे, फिर 4 लिए थे, फिर सबको जोड़ दिया था, तो सबका रिजल्टेंट निकाल लिया था। कहा था कप्पा इंटू 1, कप्पा इंटू 2, कप्पा इंटू 3, याद है ना। तो किसी ने सवाल ये पूछा था कि कप्पा जो होती है वो तो स्पेसिफिक होती है। अभी कप्पा जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक चीजें जितनी भी होती हैं वो सब होती हैं कैसी, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिव, है ना। कई लोगों ने सवाल ये पूछा कि वो तो इंटेंसिव होती है। तो ये कंफ्यूजन अगर आपका भी, तो आप भी दूर कर लो भैया अपना। तो इंटेंसिव है, कप्पा तो इंटेंसिव है, ठीक है, इतना समझ में आती बात। अच्छा, इंटेंसिव लोग जो होते हैं वो एडिटिव रूल नहीं फॉलो करते हैं। इंटेंसिव लोग एडिटिव रूल फॉलो नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव करते हैं, इंटेंसिव नहीं करते, ठीक है। तो अगर वो इंटेंसिव है और वो एडिटिव रूल नहीं फॉलो करेगा, तो सवाल ये था कि कप्पा कप्पा को जोड़ के कप्पा इंटू 2 कैसे लिख दिया, या 3 अगर क्यूब लिए, 3 क्यूब लिए तो कप्पा इंटू 3 कैसे लिख दिया। ये सवाल समझ में आया पहले मैं क्या पूछ रहा हूं। समझ में बात? मतलब आपने एडिशन कैसे कर दिया, है ना। कप्पा 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 इंटू 3, 4 बार कप्पा तो कप्पा इंटू 4, ये एडिशन कैसे कर दिया। कप्पा प्लस कप्पा ही तो कर रहे हैं। तो आप उससे कहो भाई साहब, जो रिजल्टेंट, उसका जवाब सही ये है, जो फाइनली आप निकाल रहे हो, है ना, कप्पा इंटू 3 करके या कप्पा इंटू 4 करके, वो क्या निकाल रहे हो, वो रिजल्टेंट का कप्पा थोड़ी निकाल रहे हो, वो रिजल्टेंट का कप्पा थोड़ी निकाल रहे हो,
वो तो रिजल्टेंट का टोटल कंडक्टेंस निकाल लो। तो आप एडिटिव रूल लगा ही कहां रहे हो? एडिटिव रूल तब लगता है जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 है, दूसरे वाले का E2 है, दोनों को जोड़ दो और तीसरे वाले के E3 के बराबर आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, तब आप एडिटिव रूल मानते हैं उसे। समझ पा रहे हैं? यहां थोड़ी एडिटिव रूल चल रहा है, यहां एडिटिव रूल आप लगा ही नहीं रहे ना, तो आप क्या बोलेंगे, मैं थोड़ी एडिटिव रूल लगा रहा हूं भैया, मैं आपसे कह रहा हूं एक क्यूब है मान लीजिए, इसके अंदर कप्पा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक और क्यूब है, इसके अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कप्पा है। तो ऐसे दो क्यूब मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा टोटल, कप्पा इंटू 2 हो जाएगा। क्या एडिटिव रूल लगाया मैंने? नो, ये एडिटिव रूल थोड़ी लगाया भैया मेरे, ये एडिटिव रूल थोड़ी लगाया। एडिटिव रूल ये होता, ये जो आपने अच्छा नेट जो निकाला ये क्या है, अच्छा बताना, कप्पा इंटू 2 क्या चीज है? कप्पा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बना होगा कप्पा इंटू 2 उसका क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है? कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक लिखता इसको, जो रिजल्टेंट है, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करता तो लगता है एडिटिव रूल। कितनी लोग बात समझ में आ गई? तो ये कंडक्टेंस है भैया, स्पेसिफिक थोड़ी है, तो यहां एडिटिव रूल कहां लगा रहे हैं? कितनी लोग बात समझ में आ गया, मुद्दा समझ में आ गया? ये जो निकाला है कप्पा इंटू 2, ये रिजल्टेंट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो होता है 1 ml का, ये तो वॉल्यूम ही 2 ml हो गया। कितनी बात समझ में आ गई? तो आपने एडिटिव रूल यहां नहीं लगाया है, समझ पा रहे हैं? और बिल्कुल सही बात है, कप्पा इंटेंसिव है और इंटेंसिव में एडिटिव रूल नहीं लगना चाहिए, और यहां लगाया भी नहीं मैंने कोई। ये बात सबको क्लियर? एक बार अंगूठा दिखा दो भैया। अच्छा, स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे वो भी चर्चा आगे करूंगा मैं, वो भी आगे चर्चा करूंगा। जैसे रिजल्टेंट का स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे मिक्सिंग के बाद, अभी आएगा सवाल, ठीक है? इतना पॉइंट समझ में आया कि यहाँ एडिटिव रूल नहीं लगा रहे थे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? क्लियर पॉइंट। चलें नेक्स्ट, चलो सुनो। तो पहली चीज तो भैया ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाली, यहाँ एडिटिव रूल नहीं लगा रहे थे। एडिटिव रूल तब होता है जब फाइनली वाले को भी हम स्पेसिफिक बोलते हैं, वो तो हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं उसे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सवाल लगाते हैं, चैट बंद कर रहे हैं। अब नीट वाले तो कुछ भी नहीं सोचते, नीट वाले सोचो छोड़ो, यहां जो चल रहे हैं बहुत सारे इधर उधर विभिन्न लोग, कोई नहीं सोचते इतना, जो अपना चल, जिंदगी सबकी कट रही मस्त एकदम, जिंदगी एक सब्ज बाग है। आइए सामने, चलिए मोलैरिटी जो है ये तो मैं बता देता हूं कि जिससे कहीं आपको अगर हल्का फुल्का भी चीज ना क्लियर हो तो क्लियर हो जाए, आप समझदार लोगों के बीच में उठने बैठने लायक हो जाए। देखिए मोलैरिटी M1 है, रेजिस्टेंस R1 है, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा दिया है कप्पा 1, ये तीनों लिख लेते हैं। देखो पढ़ो, मोलैरिटी को लिख लेते हैं, पहला सॉल्यूशन M1, रेजिस्टेंस R1, कप्पा कप्पा 1। ध्यान समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझिए सवाल को, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मोलैरिटी 0.1 है, रेजिस्टेंस पीछे से उठाओ 100 ओम है, लिखते जाओ, कप्पा पीछे से उठाओ 1.29, आ जाओ भाई, 3 लोग आ गए, यूनिट साथ में लिखिए। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड सॉल्यूशन। जब आपने सेल के अंदर, इसी के अंदर सेकंड सॉल्यूशन भरा, इसको खाली करके, तो देखो क्या है, तो ये चल रहा है कि तब मोलैरिटी 0.02 है, तो यहां मोलैरिटी हो गई 0.02। ओके, यहां पर रेजिस्टेंस बदल गया, R2 हो गया कितना, R2 हो गया 520, चेक करो। और यहां पे आपको बताना क्या है, बताना क्या, वो पढ़ो, कप्पा दिया नहीं है, देख लो पढ़ लो, सेकंड वाले का कहीं कप्पा दिया है क्या? नो, कहीं कप्पा नहीं दिया। तो आपको बताना क्या है, बताना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी समझ गए, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, सेम बात है दोनों। तो कोई बोले मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एक ही बात है, तो आपको बताना है मोलर कंडक्टेंस किसका, सेकंड वाले का, इसका, ठीक है, ये बताना है। और इसका कप्पा नहीं दिया सेकंड वाले का, ये सवाल है। सवाल आपको शॉर्टकट में समझ में आ गया, ये क्वेश्चन, इसका डेटा गिवन है, ये सेकंड सॉल्यूशन का डेटा आपको ये वाला बताना है, ये जो आ जाएगा वही आंसर, ठीक है? चलो शुरू करें। अब निकालने का तरीका सोचें, कह रहे हैं वहां बैठे एग्जाम में, मान लो ये सवाल आ गया, हम क्या सोचे, कैसे सोचें सवाल को? देखिए मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी चाहिए, दी हुई है, इसको निकालने के लिए कप्पा भी तो चाहिए होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी लगाओगे तो मोलैरिटी तो दी हुई है, कप्पा भी तो चाहिए होगा, कप्पा दिया ही नहीं यहाँ पे। तो पहला काम है कप्पा कहाँ है, वेयर इज कप्पा? तो 1 तो दिया है, 1 तो कह यही लगा दो, कह रही ये कप्पा दिया तो लगा दो, इसी को एडजस्टमेंट करे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करो जिंदगी में, ऐसा थोड़ी चलता है। इसका कप्पा 2 होगा ना, ये तो कप्पा 1 है, तो कप्पा 2 कहाँ है? तो पहला काम कप्पा 2 निकालेंगे। क्लियर सबको?
पहला काम कप्पा 2 निकालेंगे। सवाल कैसे अप्रोच हो रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां ऐसा थोड़ी रट के जाओ भैया इस सवाल में ऐसा करते थे। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहां सोचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कप्पा कनेक्टेड है किससे? रो से। तो रो से सोचना शुरू करेंगे। रो किससे कनेक्टेड है? आर से। तो पहले आर से सोचना शुरू करेंगे। तो ये फॉर्मूला सोचना शुरू करेंगे। यस, चलो तो बताओ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो 1 अपॉन रो 2। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2, क्योंकि L बाई ए सेम है। क्योंकि L बाई ए सेम है। L बाई ए क्यों सेम है? L बाई ए इसलिए सेम है क्योंकि सेल कांस्टेंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सेल ही आपने चेंज नहीं किया। देखो सेम सेल, यहां वर्ड देखिए, ध्यान से पढ़िए, सेम सेल। ये लिखते ही L बाई ए कांस्टेंट हो गया था। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ। L बाई ए सेम है तो बताना R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2, और रो का अपोजिट होता है कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू कप्पा 2 बाई कप्पा 1। मामला क्लियर? अब बताओ R1 अपॉन R2, R1 दिया हुआ है, पुट कर दो, कितना? 100। R2 कितना दिया है? 520, पुट कर दो यहाँ पे 520 इज इक्वल टू कप्पा 2 हमको चाहिए, कप्पा 1 हमें दिया हुआ है कितना? कप्पा 1 दिया 1.29, यहां लगा दो। सॉल्व करेंगे, यहां से कप्पा 2 निकल आएगा, यहां से कप्पा 2 की वैल्यू निकाल लो। कप्पा 2 आ रहा है 100 बाई 520 इंटू 1.29, और ये जो आंसर आ रहा है इसकी यूनिट बताओ जल्दी से क्या होगी गाइज? इसकी यूनिट बता दो। कहेंगे इसकी यूनिट वही होगी, इसकी यूनिट वही होगी जो ऊपर वाले की थी, ऊपर वाले की वही होगी जो नीचे वाले की। क्यों? क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सेम यूनिट, तो कप्पा कप्पा भी सेम यूनिट। तो मेरे को एक बात बताओ, जो कप्पा 1 की है वही कप्पा 2 की आएगी। कप्पा 1 की क्या दी है? साइमन मीटर, सेंटीमीटर नहीं। जनरली हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कहानी बदली उसने इस बार। जनरली यूनिट आप क्या लिखते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस बार क्या लिखी है उसने? मीटर इनवर्स में दिए। देखो ये, तो ये भी जो आएगा कप्पा 2 वो भी किस में आएगा? साइमन मीटर इनवर्स में। ये बात समझ में आई? तो यहाँ भैया पहली बात तो आंसर ये जो आएगा ये आएगा। कई बार तो सवाल देखिए यही खत्म हो जाता है, वो लोग यही पूछ लेंगे आपसे 4 ऑप्शन। हेलो, कई बार आपको यही पूछ लिया जाएगा। ये भी एक सवाल है ना अपने आप में, जरूरी थोड़ी पूरा पूछा जाए भाई साहब, इतना ही पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एक सवाल ये तो पूछ सकता है, इतना तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ? सस्ते ऑब्जेक्टिव में भी इतना आ सकता है, ठीक ठाक। ओके, थोड़ा महंगे में दिखाओ तो करते हैं। अब बताओ क्या करना है? कप्पा डन, कप्पा डन तो मोलर कंडक्टेंस निकालना सेकंड वाले का। कप्पा 2 आ चुका है, इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला लगा दो। स्लाइड नंबर 11 पे आओ। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टेंस कौन सा लगाओगे? सेकंड। तो कप्पा कौन सा? सेकंड। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी कौन सा? सेकंड। तो कप्पा 2 लगाओ भैया सेकंड। कौन सा लगाओगे? ये 100 बाई 520 इंटू 1.29। 100 बाई 520 इंटू 1.29 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी? 0.02। बताओ इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा? ये जो दिया हुआ है इनमें से आंसर आ जाएगा क्या? कोई पोल ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। मतलब मान लो मैं इसको मोलर कंडक्टेंस पूछा था, क्या ये जो 4 दिए हैं अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरे को इनमें से चारों में से कोई एक आंसर आ जाएगा क्या या नहीं आएगा? ये बताइए, यस और नो। पहले तो यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? इतने को सॉल्व कर लूं तो आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन बताओ जरा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ध्यान दीजिए इसकी यूनिट जो है कप्पा 2 की वो चल रही है साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, सुनना जरा रीजन। और बगल वाले की जो यूनिट चल रही है, ये जो आप फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो आप लगाते हैं, देखो ये वी मोलर ही तो है, वी मोलर, याद आया? इसकी यूनिट आती थी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तभी तो ये 1000 का टर्म आएगा ना यहाँ, याद करो इसका इसका डेरिवेशन कि 1 लीटर में m मोल है, तो m मोल कंटेन करने के लिए 1 लीटर चाहिए, यानी कि 1000 ml चाहिए। तो 1 मोल कंटेन करने के लिए 1000 अपॉन m, याद आया मामला? तो ये 1000 का टर्म ही कहां से आता है? जब आप ml में लिखते हैं वॉल्यूम, तो मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में थोड़ी है। बात समझ में? ये सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में, तो ये चल रहा है सेंटीमीटर में, ये चल रहा है मीटर में। मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगा? तो फिर मामला बनेगा नहीं। तो इनकी यूनिट तो मीटर मीटर, तो या तो दोनों जगह मीटर मीटर करो या दोनों जगह सेंटीमीटर करो, तब मामला बैठ पाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, आपको बैठाना क्या है? पढ़ो, आपको मीटर स्क्वायर चाहिए। देखो, यानी कि दोनों जगह मीटर मीटर करना पड़ेगा।
अब यहाँ मीटर डन है, यहाँ मीटर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। मुद्दा समझ में आ रहा है भैया? हेलो, तो पीछे मैं आपको पहले मुद्दा समझा देता हूँ, कई लोग को मुद्दा ही नहीं समझ में आया होगा, तो उनको मुद्दा यहाँ समझा देता हूँ। हो क्या रहा है, 12 नंबर पे देखिए, आप एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और ये जो 1000 अपॉन एम है ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर आप इसकी यूनिट, विभिन्न प्रकार के सवाल आएंगे, अगर आप इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रखते हैं और इसकी यूनिट अगर देखें अभी फिलहाल तो सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1000 वाला टर्म यूज कर रहे हैं, इसका ये यूनिट है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अगर आप एज इट इज इनको यूज करते हैं, इस यूनिट में इसको लेते हैं, इस यूनिट में इसको एज इट इज जैसे लिखा है ऐसे ले लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है इस सवाल में, अभी तक आप यही करते थे। इस बार आपको इसको लेना पड़ेगा साइमन मीटर इनवर्स में, इसको लेना पड़ेगा आपको मीटर क्यूब मोल इनवर्स में, तब जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि इस बार थोड़ा सा यूनिट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये तो एज इट इज इसकी यूनिट है, लेकिन हमें ये वाली चाहिए। अब यहां से यहां आप कैसे पहुंचेंगे ये सोचना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेट है, ये दिया हुआ है इस यूनिट में। देखो इसमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये दिया हुआ है एज इट इज। देखो ये क्यों दिया हुआ है एज इट इज, क्योंकि कप्पा 1 जो दिया था वो कप्पा 1 आपको इसी यूनिट में दे दिया, तो कप्पा 2 तो आ गया, यहां से कप्पा 2 तो आ गया भाई। बस अपने को ये सेट कर लें, ये वाला, तो काम हो जाएगा। अब बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। मुद्दा समझ में आ गया आपको? तो इसमें अगर मैं 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो काम बन जाएगा अपने। तो लिख देते हैं यहाँ पे, जरा अगली लाइन में लिख देते, नहीं तो आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 बाई 520 इंटू 1.29, ये तो सेट है। इसमें क्या करो, ये जो 1000 अपॉन 0.02 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -6। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा अब वो आ जाएगा मीटर क्यूब मोल इनवर्स में, और ये पहले से बिल्कुल उतावला बैठा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब आपको सही जवाब मिल जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अब आपको बिल्कुल सही जवाब यहां से मिल जाएगा, यहां से जो आएगा वही आंसर, क्योंकि उसकी यूनिट इससे बिल्कुल मैच करेगी। उसकी यूनिट आएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और वही आंसर होगा। यहां से निकाल लीजिए, जो भी आ जाए वही आंसर। कितनों को मुद्दा समझ में आ गया भाई? एक बार अंगूठा दिखा दो अगर मुद्दा समझ में आया। गुणा भाग तो कर लेंगे ना, गुणा भाग तो घर में क्या करिए, अकेलापन दूर होता है उससे, है ना। जैसे घर काटने को दौड़े कभी, तो आप गुणा भाग किया करिए। तो बस आपको करना क्या है, गुणा भाग वो समझ में पहले आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे जो भी आ जाए वो आपका आंसर है। कंसेप्ट क्लियर? पहले तो कंसेप्ट क्लियर की नहीं, यहाँ पे ये देखो किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, इसको किसमें लाए, मीटर क्यूब में। ये पहले से इसमें सेट था, इसको सेट कर दिया, पूरा मामला सेट हो गया, आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन। एक ये यूनिट वाला एज इट इज फॉर्मूला लगाओ, एक ये यूनिट वाला थोड़ा कन्वर्जन कर लो, ठीक है। तो ये यूनिट, ये देखो ये वाला जो वैलिड है, देखो ध्यान से सुनना जरा, जो ये वाला आप यूनिट लिख रहे हैं ये तो इस फॉर्मूले के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो क्योंकि इसमें जो 1000 का टर्म आता है, ये जैसे ही आएगा तुरंत ये सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा, तो फिर ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो फिर ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये तो बिल्कुल सेट है एकदम। इसमें कोई छेड़छाड़ करनी है, अगर आपको इसमें चाहिए तो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। पहले इसको छेड़छाड़ करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें हो जाएगी। क्लियर मामला? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब मुद्दा उठता है कि भाई साहब वहां पेपर में सब, अब इसमें कई लोग रट लेते हैं। देखिए अब विभिन्न प्रकार के लोग हैं वहां पे, है ना। एक होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं भाई साहब, वो तो सीधे याद करा देते हैं। मार्केट में ऐसे पढ़ाने वाले भी आपको मिल जाएंगे, कह रहे भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये थोड़ा अलग होता है। कह रहे क्या अलग होता है? कह रहे इस पे स्टार बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे क्या किया करें मार्ट साहब इसमें? कह रहे फॉर्मूला वही लगाया करो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। फिर कहें जो आंसर आया करे इससे, उसमें 10 पावर -6 मल्टीप्लाई कर दिया, वो सही आंसर हो जाएगा।
वो इसमें आ जाएगा। कह अच्छा, कह क्यों कर दिया, करें मार्ट साहब क्यों मल्टीप्लाई किया? उनसे पूछो बड़े भाई ये जो मल्टीप्लाई किया है वो इसमें किया है या इसमें किया है या दोनों में डिवाइड करके 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 बंटवारा करके किया है या -2 इसको दिया -4 इसको दिया, किसमें मल्टीप्लाई किया? कह देंगे हमें ये सब नहीं पता, बस इतना है कि इसमें करते हैं, इसमें करते तो हैं, ये करते हैं तभी आता है। कह रहे हैं जो गलत आंसर आया तुम्हारा, कह रहे पहले गलत आंसर निकाला करो, जब आया करे उसमें ये मल्टीप्लाई कर दिया करो तो सही आ जाएगा। कितने लोगों ने ये पढ़ा है, ये पढ़ाया गया, कितनों को ये जिंदगी में कभी किसी ने पढ़ाया है? ये पढ़ाया कि इसमें ये निकाल लिया करो और फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया करो, सही आंसर आ जाता है, इस वाली यूनिट में आ जाता है। अगर आपको ये किसी ने भी पढ़ाया है और ये पढ़ाते हैं ये बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं बता रहा हूँ कोटा में ही है कई सारे, है ना, स्वयंभू सेना का कमांडर है बहुत सारे, वो सब यही सब पढ़ाते रहते हैं। सब फर्जी जनता है, ये सब गुरु फर्जी जनता है। इनका एक ही मकसद है, अपने जैसे तेज लोग तैयार करना। अब देखिए वहां पे मान लीजिए सवाल आया, तो या तो आप इससे लगा लो भैया, कह रहे इससे टाइम बच जाता है, तो या तो आप इससे लगा लो, अगर आपको जल्दी लगाना है तो ये रट लो, इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आपको टाइम भी बचाना और लॉजिकल भी चलना है तो क्या करें, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगा, देखो पहले ये लिखो फिर ये लिखो, तो टाइम लग रहा है ना थोड़ा, हालांकि सवाल लग जा रहा है लेकिन टाइम लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि टाइम भी बचाने का तरीका और लॉजिकल भी चलने का। क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस दिन उसने एक सवाल पूछ लिया, चलो वो छोड़ो, पहले इस पर पहले इसी खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए सवाल आया, तो आपको पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए, एकदम फर्स्ट लाइन आप कहना चाहिए भाई R1 अपॉन, ऐसे सवालों में पहला कंसेप्ट क्या, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2 होता है और ये कप्पा 2 बाई कप्पा 1 होता है। पहला काम तो ये करेंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे भाई साहब R1 R2 दिया हुआ था सवाल में, मैंने लिख दिया 100 बाई 520। कप्पा 2 मेरे को चाहिए था, कप्पा 1 मेरे को दिया हुआ था 1.2, ये लगा दिया। यहां से कप्पा 2 मैंने ढूंढ लिया। फिर मेरे को आंसर चाहिए था, तो मैंने लिखा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, यहां लगाऊंगा मैं कप्पा, कप्पा कितना लगाऊंगा, यहां से जो आ रहा है कितना आ रहा है 100, है ना, इंटू 1.29 अपॉन 520। ठीक है, ये कप्पा हो गया। कप्पा के बाद क्या करोगे, कहेंगे इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है नए वाले की 0.02, कहने ये भी ठीक है। कहने फिर क्या करोगे, कहेंगे ये देखो ये वाला जो आंसर आया है वो साइमन मीटर इनवर्स में आया। कहने क्यों, क्योंकि कप्पा 1 ये किस में था, ये साइमन मीटर इनवर्स में था। हाँ, तो ये भी साइमन मीटर इनवर्स में आया, बस इसको सेट करना था। तो इसमें क्या किया, ये सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1000 आ रहा है देखो यहाँ पे, इसमें 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, और जैसे ये मीटर क्यूब में आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, तो कहेंगे आंसर आएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, इसी में चाहिए था, जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर है। पता है कि सवाल मुश्किल से अभी भी देखिए 1-2 लाइन में निपट रहा है, ज्यादा कथा कहानी करने की जरूरत नहीं है, क्या सवाल आराम से निपट रहा है। क्या बिल्कुल लॉजिकल चल रहे हैं या कुछ रट लिया, एकदम लॉजिकल चल रहा है, क्लियर, एकदम लॉजिकल चल रहा है और बिल्कुल जल्दी भी लग रहा है। 2 लाइन ये लिखी और 1-2 लाइनों में, कई बार सवाल ऐसे ही फॉर्मेट में, मान लीजिए आपको पूरा नहीं सॉल्व करा है, आजकल सवाल में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि ऐसे फॉर्मेट में आपको सवाल पूछ लेगा। अच्छा इसको सॉल्व करने के तरीके भी सिखा देता हूं, देखिए सॉल्व करने के थोड़ा लॉजिकल चलिए। हाँ देखना, देखो ये क्या है 1000, ये क्या है 10 टू द पावर -6, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, ठीक है। फिर ये देखो क्या हो गया 10 टू द पावर -3 और ये 100, इसको भी यहीं ले लो, 100 और ये 1000 मिलके दोनों क्या बन जाएंगे 10 टू द पावर, मान लो इसको देख साथ ले लो 10 टू द पावर 5, देखो ये और ये 10 टू द पावर 5 और ये -6 तो 10 टू द पावर -1, तो आप लिखिए 1.29 अपॉन, थोड़ा आसान हो जाएगा 520 0.02, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, अब बस पावर वगैरह सब पकड़ लो, ये सब एक साथ पकड़ लो, तो 100 1000 10 टू द पावर 5 और -6 10 टू द पावर -1, यहाँ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो क्या देखने में काफी मामला आसान हो गया, चेक कर लिए, देखने में काफी मामला आसान हो गया। अब बस थोड़ा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा सब।
तो मतलब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए और इजी बनाइए। तो इसको एक साथ ले लिया करो, सॉल्व करने की जरूरत पड़े कभी तो इसको एक साथ ले लिया करो ऐसे, और बाकी सबको एक साथ निपटा लो। 100, 1000, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 और ये -6, तो 10 टू द पावर -1। अब इसको सॉल्व कर लेना, जैसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। पावर थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, -4 वगैरह बाहर निकालनी पड़ेगी, कर लेंगे। चले नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर भी है। अब देखिए इसमें जो लोग ये रट के जाते हैं ना, मान लीजिए अब ये वाला चूरन खा के चलेगा, कहना मैं तो ये रट के चला गया, इसमें ये मल्टीप्लाई करना होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये रट के चले गए आप कि ये मल्टीप्लाई करना होता है। उसने एक सवाल पूछ लिया आपसे, ये 13 इसको 14 कर लो। एक सवाल उसने लॉजिकल पूछ लिया। देखिए इसमें एक और सवाल बन सकता है ढंग का। वो पूछ लिया उसने कि मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दे दिया, कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इन मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ये पूछ लिया मान लो। अब भाई साहब आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आप लौट आएंगे। तो आपको पता तो ना चाहिए ना कि आपने वो जो किया था वो 10 टू द पावर -6 किस में किया था। तो आप उससे कहोगे भाई साहब इसका मतलब VM2 पूछा कह रहा, 1000 अपॉन सेकंड वाले का मोलैरिटी कितनी, 0.02। ठीक है, ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में। किस में चाहिए आपको, मीटर क्यूब मोल इनवर्स में। तो क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना, 10 टू द पावर -। अब किस में आंसर आया भैया, अब आया मीटर क्यूब मोल इनवर्स में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, समझ पा रहे हैं। तो जिस दिन ये लॉजिकल टाइप के सवाल आने शुरू हो गए, ये बताओ तुम, तो अभी तक क्या चल रहा है, वही सब पूछ रहे हैं, हर बार एक ही चीज पूछते रहते हैं। कुछ भी हल्का सा घुमा दिया, अगर आप लॉजिकल नहीं है तो आप लौट आएंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई साहब ये 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई किस में होता है, तो ये वी मोलर में मल्टीप्लाई होता है। ये जो यहाँ करते रहते हैं ना, ये किस में मल्टीप्लाई होता है, ये वी मोलर में, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो सेट है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। अब मेरे ख्याल से सबको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, कितना भी पैदल आदमी है उसको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो ये जो है, ये टर्म है वी मोलर, मीटर क्यूब मोल इनवर्स में, और ये है कप्पा और ये है मोलर। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट, अब आपको एक नया वेरिएशन कराते हैं, लास्ट वेरिएशन। इस सीरीज का आखिरी वेरिएशन कर लीजिए, इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। अभी तक आप देखिए सारे प्रकार के वेरिएशन मैंने आपको करा दिए, यूनिट वाले भी खेल करा दिया आपको, लास्ट में कंक्लूड करूंगा मैं भी। ब्रेक चाहिए क्या, लैग हुआ है, ब्रेक चाहिए, 9 10, हाँ हो तो क्या 1 घंटा। एक काम करते हैं, चलो 2 3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उससे क्या होगा, ठीक रहेगा थोड़ा सा, उससे फिर थोड़ा बढ़िया बनता है माहौल। ठीक है, तो जल्दी से ब्रेक लीजिए। ठीक है, जल्दी से ब्रेक लीजिए और फटाफट 3 मिनट में लौट के आइए। ठीक है, 3 मिनट के लौट के आओ, फटाफट शुरू करते फिर। चैट ऑफ करें, रिश्ते बनाऊंगा। निश्चित तक माइक ऑन रहेगा, लगा।
हेलो, माइक ऑन हो गया? चलो भाई, सब लौट आए होंगे। चलिए स्टार्ट करें। अंगूठा दिखाओ, फटाफट स्टार्ट करें। रेडी? ए भी क्लियर? चलो एक सवाल लगाते हैं और। तो ये सवाल डन, यूनिट वाला मामला क्लियर। 13, 14, 15 और ये चल रहा था। चलो 16 पे आ जाओ। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िए। दो सॉल्यूशन है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। बोथ सॉल्यूशंस being taken in the same conductivity cell. If equal volume of A and B are mixed, then what will be, हर सवाल में आपको कुछ नई बात, नया कंसेप्ट मिलेगा। आई डोंट लाइक रिपीटिशन। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? कोई लोग पूछते रिवाइज कैसे करें। रिवाइज ऐसे ही किया जाता है कि आप एक कंसेप्ट पे 5 डिफरेंट टाइप के सवाल लगा लीजिए विद फॉर्मूला समझ के और कंसेप्ट समझ के, बस हो गया रिवाइज, है ना। आपके पास मान लीजिए कंडक्टेंस रिवाइज करना है, तो मैं बताऊंगा लास्ट में भी जब उसको कंक्लूड करूंगा कैसे रिवाइज करना है। मतलब 15 मिनट में कंडक्टेंस रिवाइज हो सकता है बहुत कायदे से, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी, तब वहां जाके 15 मिनट लास्ट में एकदम लगेंगे एग्जाम से पहले। अब यही हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो खत्म है। फिर वो 15 मिनट कब एक साल में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। Assume that there is no change. अच्छा, एक बार में आप सही कंसेप्ट किसी से पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग होता है कि एक बार गलत जगह फंस गए कहीं, तो भाई साहब एक साल तो उनके गलत कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं, है ना। फिर दूसरे साल उस गलत कंसेप्ट को सही करने में निकलता है पहले, क्योंकि उनके ऊपर चढ़ गया होता है एकदम। बहुत सारी गड़बड़ चीजें पढ़ रखी है उन्होंने, पता है, उसको सही करने में एक साल लग जाता है, फिर वो पढ़ते हैं नए सिरे से। एक बार में अगर आप सही पढ़ लें तो फिर मतलब एक ही बार में हो जाता है सब कुछ। लॉजिकल जगह, लॉजिकल तरीके से एक बार में पढ़ लें, हो जाता है, आराम से हो जाता है नीट। इतना कोई बहुत भारी पेपर नहीं आता है। बस मुद्दा ये कि हर चीज आप एकदम सही व्यक्ति से प्रॉपर सही तरीके से पढ़े हो, बस इतना ही है नीट में। थोड़ी आपने मेहनत करी हो अपनी तरफ से, बस थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा भी नहीं कि एकदम ही ताबड़तोड़ सो ही नहीं रहे भाई साहब। ठीक ठीक मेहनत और लगातार की हो, बस ये रोज की हो, बस बस हो जाता है इतने में। गवर्नमेंट कॉलेज से मिल ही जाता है आराम से। चलो भाई, ये है
मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे वही चाहिए होगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। चलो भाई, अब क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो सबका अपना अपना है। तो ये देखिए सवाल पढ़िए, आपको मैं सवाल एक बार समझा दे रहा हूं क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए है उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। एक दूसरा सॉल्यूशन बी है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। कब है? कब है? जब आप दोनों सॉल्यूशंस को लेते हैं एक ही कंडक्टिविटी सेल में, मतलब एक ही सेल में इसको एक बार भरो तो इसका रेजिस्टेंस 50 बताता है, उसी सेल में इसको भरो तो उसका रेजिस्टेंस 100 बताता है। यहां तक होगी बात समझ में आ गई? फिर कह रहा है इफ इक्वल वॉल्यूम, अगर मैं दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम भर दूं उसी वाले सेल के अंदर, दोनों का मिला करके मिक्सचर भर दूं। अभी मैं अलग अलग भर रहा था, देखिए पहले मैंने क्या किया, एक सेल बनाया, उसमें ए भरा तो रेजिस्टेंस निकाला 50 ओम, फिर उसी सेल में खाली किया उसको, ऐसा नहीं उसी में डाल दिया, पहले उसको खाली किया, फिर उस खाली करने के बाद उसमें बी मिलाया, केवल बी, ओनली बी, तो पता चला 100 ओम दे रहा है रेजिस्टेंस। फिर क्या किया, फिर खाली किया, उसके बाद ए और बी दोनों मिलाया, फिर उसके बाद ए और बी दोनों मिलाया और इक्वल वॉल्यूम में मिलाया, फिर जाके जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपको बताना है। सवाल समझ में आ गया? पहले ए मिलाया अकेला, आंसर आ गया, बी मिलाया अकेला, रेजिस्टेंस आ गया, फिर ए और बी दोनों मिला दिए, अब आपसे पूछ रहा है कितना आएगा, ये सवाल है। सेम सेल यूज करना है आपको, एल बाई ए सेम है, और ये अज्यूम करके चलना है कोई किसी के ऊपर अल्फा वगैरह पे इफेक्ट नहीं कर रहा, ये लिखा है क्वेश्चन में। कितने लोग कर लेंगे या करना चाहेंगे या करने की एक्टिंग करेंगे? एक्टिंग करोगे क्या? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भैया यहां पे जो सेल लिया गया है वो सेल नहीं बदलने का, तो आपने ये जो सेल लिया है एक बार ले लीजिए और फिर यही वाला लेके बैठ जाइए, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करने का। तो ये ले लिया आपने, अब इसी में चेंज कर दो, कभी इसमें ए भर दो पूरा, है ना, कभी इसमें बी भर दो और कभी ए और बी दोनों भर दो। 3 एक्सपेरिमेंट करो, एक बार इसमें ए भरो, आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 50 ओम। एक बार इसमें केवल बी भरो, ओनली बी, तो आंसर कितना आ गया 100 ओम। फिर एक बार इसमें ए और बी दोनों भर दो और इक्वल वॉल्यूम वी वी, तो कितना आएगा ये आपको बताना है, हाउ मेनी ओम। ये सवाल है, सवाल समझ में आ गया क्रिस्टल क्लियर? अब देखिए मुद्दा यहां पे ये है कि एल बाई ए पूरे कैलकुलेशन में सेम है, क्योंकि सेम सेल पे ही पूरी चर्चा चल रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सब सेम है, वो सब फिक्स है। अब आप बताइए इसमें कितने लोग लगा लेंगे, जो लगा लेंगे या जिनको पोल की जरूरत है बताओ भाई, पोल लिखो अगर आपका कुछ आ रहा है आंसर तो। टाइम दे रहा हूं मैं 10-20 सेकंड और, आपको लगाओ टाइम, वालों को टाइम लिखो, टी लिखो, और इसको पोल चाहिए तुरंत तो पोल लिखो जिसका हो गया हो, और जिसको एक्टिंग करनी है ए लिखो, एक्टिंग अंधी दोनों वाले ए लिखो। चलो भाई स्टार्ट करो, एक्टिंग शुरू करो। कहीं तो समझने की भी, ऑफलाइन में समझने की एक्टिंग करते रहते थे, मालूम को बताओ ये समझ में आ रहा है? बात कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको एकदम सही, ऐसा कर दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको, बैठे पूरे टाइम 1 घंटा एक्टिंग करी, निकल लिया, खाना खाया अच्छे से, उसका चिपस तोड़ी बढ़िया और घर चले गए। 57%। यस इट इज व्हाट सुमित, और हमने आप समझो सवाल आपको समझाई दिया मैंने, अब हम लोग करना शुरू करते हैं। अरे भाई साहब ये तो यार हाईलाइटर जो पेन चल गया, चलो कोई बात नहीं, सवाल तो आपको दिख ही रहा है। सही चीज गलत जगह पे चल जाए तो ऐसा ही होता है। चलो देखिए सूत्र नंबर पे आओ। देखिए सबसे पहले सवाल में आपको ये समझना होगा कि जब आप इस सेल के अंदर कुछ भी भरेंगे तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सोल्यूशन देखिए, इस पूरे कंसेप्ट में जो एल बाई ए है वो सेम है ना, एल बाई ए सेम है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लें, 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर आप 1 बाई रो को लिख सकते हैं कप्पा, है ना, और 1 बाई आर को लिख सकते हैं 1 बाई आर ही लिखे रहने दो, एज इट इज लिखे रहने दो, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, इसको आर को आर फॉर्म में रहने दो।
मत छेड़ो उसको, ऐसा आ गया। ठीक है, अब जब आप ऐसा लिख देंगे तो ध्यान दीजिए, इस पूरे कंसेप्ट में एल बाई ए तो सेम है भैया, तो एल बाई ए को भाई सिंपल काम किया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको ऐसे रहने दिया, इसको लिख दिया कप्पा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताना क्योंकि कप्पा को क्यों निकालना चाह रहा हूं मैं बार बार बार, कप्पा के पीछे क्यों पड़ा हूं, क्योंकि मेरे को कप्पा से कंसेप्ट सोचना है, इसी सोचूंगा ना मैं, कंसेप्ट इसी सोचना शुरू करूंगा, तो पहले इसको मार्केट में लाऊंगा तभी सोचना शुरू करूंगा। तो इसको क्यों लाया समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को पूरा क्यूब वाला कंसेप्ट कप्पा से ही सोचना होता है, वहीं से मेरा दिमाग चलता है, तो मैं पहले इसको लाऊंगा मार्केट में। इसको क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है, तो हर चीज का एक लॉजिक है। ठीक है, एल बाई ए, एल बाई ए मेरे दोस्त सेम है, पूरे कंसेप्ट के अंदर कभी एल बाई ए नहीं बदला, है ना, सेम सेल है। इसको एक्स बोल दें, कोई दिक्कत नहीं भाई, एल बाई ए की जगह मान लो कठिन लग रहा है बार बार एल बाई ए कौन लिखे, तो मैंने कहा एक्स लिख देता हूं मैं इसकी जगह। तो बताइए मैं अब जब भी सवाल आगे लगाऊंगा तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r और यहां पे लिख दूंगा एल बाई ए की जगह पे एक्स, चलेगा, तो ऐसा भी लिख सकता हूं। अब मान लो मैंने कप्पा को डिफाइन कर चुका हूं मैं पहले भी, कप्पा को मैंने जो डिफाइन किया था याद करिए, और कप्पा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे कहा था, ढंग ढंग के सवाल उसी से लगते हैं। तो आपने एक क्यूब लिया मान लो, और इस क्यूब के अंदर आपने एक सर्किट बनाया, और ये दो पैरेलल प्लेट्स है मान लो, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये आपने ऐसे वायर से जोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने ए भर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने ए भर दिया, एक बार ए भरा, एक बार ए भरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, फिर एक बार खाली करके बी भरा, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, तो क्या दोनों का कप्पा निकल आएगा, ए का कप्पा और बी का कप्पा। और एक बार फिर से इसको भरेंगे, एक बार फिर से इसको भरेंगे, और उसमें ए और बी दोनों मिलाएंगे। अब ये सब सोचना थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने क्या किया, नंबर 1 काम, मैंने 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिया, पहला काम तो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैंने 1 सेंटीमीटर का, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये सब तीनों के तीनों 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो क्यूब आया इसके अंदर जो वॉल्यूम इनक्लोज होगा, मान लीजिए मैंने इसके अंदर ए भर दिया सपोज, या कभी बी भर दिया, जो भी भर दिया, तो मान लीजिए पहले ए भरा, तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये बात समझ में आती है। और इसी के कंडक्टेंस को देखिए, इसी के इस क्यूब के कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा कहते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी कंसेप्ट को आपको यूज करके सवाल लगाना है। देखिए मैं क्या करूंगा कि एक बार केवल ए भरूंगा इसके अंदर, ओनली ए, स्लाइड नंबर 18। मान लो इसके अंदर मैंने सिर्फ ए भरा एक बार, ओनली ए। जब मैं केवल ए भरूंगा तो बताइए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कप्पा 1। मान लो मैंने इसके अंदर केवल ए भर दिया, केवल ए भर दिया इसके अंदर, ये सब ए भरा हुआ है मान लो। अब ए भरा हुआ तो इसका कुछ कंडक्टेंस होगा ना भाई, अब इसका क्या कंडक्टेंस होगा बताओ, जो अंदर भरा हुआ है, तो आप कहेंगे कुछ कप्पा 1 बोल देता हूं मैं ए का। ठीक है, मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ए का सोल्यूशन भर दिया, तो उसका कंडक्टेंस हो गया कप्पा 1, तो मैंने लिख दिया कप्पा 1। फिर मान लो जब कप्पा 1 को डिफाइन करने में गया तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, देखो कौन सा, कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एक्स। एक्स कौन है, एल बाई, ये तो बदलूंगा नहीं मैं, ये तो फिक्स है, तो यहाँ एक्स लिखूंगा हर बार। अच्छा ए का आर कितना है, देखो ए का आर कितना है, 50 हो, तो बताइए यहाँ पे आर की जगह कितना लिखूंगा, 50, तो यहाँ आएगा ए का कप्पा। तो बताइए पहली इक्वेशन क्या बनी, कप्पा 1 इज इक्वल टू 1/r, यानी कि 1/50 इंटू क्या, एक्स। समझ में कहां से निकाला। फिर मैंने इसको खाली कर लिया, फिर मैंने इस क्यूब को खाली कर लिया, जब इस क्यूब को खाली कर लिया तो इसके अंदर बी भर दिया, ए हटा दिया, अब बी भर दिया, ओनली बी। तो जब मैं ओनली बी भरूंगा तो बताइए ओनली बी में क्या इक्वेशन लिखेंगे, सिमिलरली अगर मान लो मैं इस क्यूब के अंदर ओनली बी भर दूं, उसी सेम क्यूब की बात चल रही है, तो बताइए उसका जो कंडक्टेंस होगा क्या, उसको कप्पा 2 बोल देंगे, वही स्पेसिफिक है उसका। यहां फॉर्मूला लगेगा 1/r, 1/r में आर कितना लगाएंगे इस बार, आर लगेगा 100, जब बी भरते हैं तो आर लगता है 100, एल बाई ए वही है एक्स, तो ये हो गया। फिर बताइए इसी के अंदर अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, और इस बार मैं इसको फिर से खाली करूं, और फिर से खाली करके इसको खाली कर दूं फिर से, पहले इसके अंदर मैंने ए भरा, फिर मैंने इसके अंदर बी भरा, अब मैं इसको खाली कर दूं और इसके अंदर ए और बी का सॉल्यूशन भर दूं, क्या भर दूं, ए और बी दोनों का सॉल्यूशन, मिक्स हो जाएंगे ना दोनों आपस में, तो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा, वो भर दिया मैंने। लेकिन वॉल्यूम यही रखा, वॉल्यूम देखिए यही रखा, वॉल्यूम मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिया है, ए का भी बी का भी, और अगली बार जब मैं दोनों का मिला के भर रहा हूं तो ए प्लस बी का भी। समझ पा रहे हैं, तो एक बार इसके अंदर मैंने ए डाला, और एक बार मैंने इसके अंदर बी डाला, और एक बार मैंने इसी के अंदर ए प्लस बी डाला।
तो बताइए जब मैं इसके अंदर ए डालूंगा तो इसका जो कंडक्टेंस आएगा स्पेसिफिक वो कप्पा 1 आएगा, और बी डालूंगा तो कप्पा 2 आएगा, और जब ए प्लस बी डालूंगा तो हो सकता है कुछ कप्पा रिजल्टेंट आ जाए। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? तो बताइए मैं जो तीसरी इक्वेशन लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा? वो लिखूंगा ए प्लस बी के लिए। उसका भी तो कोई कप्पा होगा ना भाई, ए प्लस बी का भी तो कोई कप्पा होगा। क्या होगा हमें क्या पता, कप्पा 3 लिख दो उसको चाहो तो, और या फिर मैं कप्पा रिजल्टेंट लिख दूं, है ना? क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन है तो मैं कप्पा रिजल्टेंट लिख दिया, आप कप्पा 3 लिख सकते थे। तो बताइए 1 अपॉन नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा यहाँ पे, देखो फॉर्मूला तो ये लगेगा भाई, फॉर्मूला तो ये लगेगा ना। तो बताइए जब यहाँ पे ए और बी दोनों क्या काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा कप्पा रिजल्टेंट, तो यहाँ कौन आएगा? आर रिजल्टेंट, और यहाँ एक्स सी आएगा। तो बताइए मामला यहाँ पे क्या लिखा जाए फिर, कि यहाँ पे आर रिजल्टेंट लिखना चाहिए और इनटू एक्स। इतनी बस आपको समझ में आती है? एक्स तीनों में सेम क्यों? क्योंकि एल बाई है, वो तो सेम है। तो बताइए 3 इक्वेशन डन। पहली इक्वेशन आपके पास ये बन गई ए के लिए, दूसरी इक्वेशन आपने बनाई बी के लिए, और तीसरी बनाई पूरे मिक्सचर के लिए। तीनों का कप्पा डिफाइन कर दिया मैंने, और तीनों में बताना क्या क्या किया मैंने। इसमें भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, इसे उसमें भरा ए। फिर इसमें भी वही किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसमें भरा बी। इसमें वही किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिया है, और उसमें भरा ए और बी दोनों। एक एक क्यूब लिया है बस सब में। ये बातें वही समझ सकता है जिसने पुरानी क्लास की हो ढंग से। हेलो, मुझे जीने नहीं। अब मुद्दा ये है कि ये आर रिजल्टेंट आएगा कैसे? बताओ, ये आर रिजल्टेंट तब आएगा जब आप इन सब में कनेक्शन ढूंढ लें। इन सब में मतलब भाई एक्स और एक्स तो ये सेम ही है, अगर इनमें इनमें और इसमें रिलेशन ढूंढ लें तो काम हो जाए। मतलब अगर कप्पा 1 कप्पा 2 और कप्पा रिजल्टेंट में रिलेशन ढूंढ लें तो काम हो जाएगा। तो इन तीनों में रिलेशन ढूंढना होगा। क्या रिलेशन होगा? क्या इन दोनों को जोड़ करके, क्या इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर लिख सकते हैं? किसी ने लिख दिया कप्पा रिजल्टेंट इज इक्वल टू कप्पा 1 प्लस कप्पा 2, सही है गलत? राइट और रॉन्ग? अब किसी ने लिख दिया कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 दोनों को जोड़ के इसके बराबर लिख दिया, राइट और रॉन्ग? चलो पोल कराते हैं। किसके लिए पोल कराया समझ गए? कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 इज इक्वल टू कप्पा रिजल्टेंट, राइट और रॉन्ग? गलत है। सही जवाब है गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? तो गलत इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि एडिटिव रूल थोड़ी चलता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर लिख देते तो एडिटिव रूल चला रहे होते आप। समझ में आ रहा है? एडिटिव मैंने जो आपको पहले बात समझाई थी, और इसलिए मैंने वो बात आज आपको समझाई भी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है अपने को। ठीक है? यस सुमित सुकृति। तो इन दोनों को आप जोड़ करके इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, इसको जोड़ करके इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि एडिटिव रूल यहां नहीं चलता है, क्योंकि ये इंटेंसिव है, क्योंकि ये कप्पा है। अब ये कप्पा है, ये कंडक्टेंस नहीं, ये भी कप्पा है, ये भी कप्पा है, ये भी कप्पा है। दो के कप्पा जोड़ के फाइनल वाले के कप्पा के बराबर नहीं लिख सकते। दो के कप्पा जोड़ करके मिक्सचर का कप्पा के बराबर नहीं लिख सकते, इंटेंसिव है। यस, यानी कि ये कंफर्म हो गया मेरे दोस्त। अगर आप ये सोचते हैं कि कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 इज इक्वल टू कप्पा रिजल्टेंट आएगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, एकदम गलत है। ये सबको बात समझ में आई? ये गलत है। यहीं से साबित होता है कि ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक बात तो ये समझ में, ये गलती नहीं करनी। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि गलती करते हैं लोग। ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि भाई साहब जोड़ के आ जाते हैं, तो जोड़ने का नहीं। अब क्या करें? अब सवाल कैसे सॉल्व होगा? अब देखिए, दो प्रजाति के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें बचपन से सब कुछ याद करने की आदत डाल दी जाती है। दुनिया दो ही लोगों में बटी है, एक समझदार और एक मूर्ख। समझदार लोग दुनिया को चला रहे हैं और मूर्ख लोग चलवा रहे हैं, यही सच है। अब देखिए, यहां पे अगर आप रटने वाली जनता जो होती है वो क्या करती है सुनो, वो कहती है भाई साहब एक फॉर्मूला याद कर लो। कहने क्या है फॉर्मूला? कहने एक का कप्पा कप्पा 1, दूसरे कप्पा कप्पा 2, और जब इक्वल वॉल्यूम का सवाल आए, इक्वल वॉल्यूम में मिक्सिंग हो, देखो इक्वल वॉल्यूम मिक्सिंग है, सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ो। ए और बी की जो मिक्सिंग हुई है इक्वल वॉल्यूम में हुई है ना? 1:1 रेशियो रखा गया वॉल्यूम का। तो जब इक्वल वॉल्यूम में मिक्सिंग हो तो कहते हैं कप दोनों को जोड़ करके एवरेज ले लिया करो। कहने खत्म हो गया। कहने ये कैसे आया? कहने जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। क्या ट्रस्ट मी? सीरियल चल रहा है क्या?
कहते हैं मुझे भरोसा नहीं है, क्या मैं सच ही तो कहूंगा। तो भैया ये आया कहां से, ये क्या है, क्या भौकाल है ये? एक तो ये मान लो, अच्छा इसको आप सही मान लें, थोड़ी देर के लिए चलो सही मान लेते हैं, फिर अभी समझते हैं। मान लो उसको सही मान लिया मैंने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं, चलो ओके, आई ट्रस्ट यू। अब कह रहे फिर क्या करोगे, वही बताइए, तो पूरा ही बता दो फिर ना। चलो ट्रस्ट कर लिया, फिर कह रहे फिर ये लिखना, कप्पा रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/2 कैसे बाहर ले लेना, ये वाला 1/2 ऐसे थोड़ा साइड में लेना, अंदर बचेगा कप्पा 1 प्लस कप्पा 2। कप्पा रिजल्टेंट की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, देखो ये x अपॉन आर रिजल्टेंट, यहाँ लिखना x अपॉन आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/2। कप्पा 1 की वैल्यू लगाओ, x अपॉन 50, x अपॉन 50। कप्पा 2 की वैल्यू लगाओ यहाँ से, x अपॉन 100, x अपॉन 100। वेरी गुड। फिर x और x काट देना, दोनों तरफ x सेम है तो काट देना, यहां से बन जाएगा 1 अपॉन आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/2, अंदर आ जाएगा 1/50 प्लस 1/100। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, 2 अंदर भेज देना तो बन जाएगा 1/100, 2 इसमें भेज देना तो बन जाएगा 1/200। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कह रहे एलसीएम लोगे, कह रहे हाँ एलसीएम लेंगे, क्योंकि फिर फॉर्म भर लेना, तो जल्दी कर लो, इतना टाइम थोड़ी होता है। देखो ये लिखा है 1/100, इसको लिख लो 2/200। देखो 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 2/200 चलेगा, इसको लिख लो 2 तो नीचे 200, 2/200, 1/200, 3/200। हेलो, थोड़ा जल्दी कर लो ना भैया, इसको 1/100 को लिख लो 2/200, तो 200 200 सेम हो गया, तो ऊपर 2 यहाँ पे 1 छोड़ो तो 3 आ गया, 3/200। क्लियर था? तो बिना पिन चलाए होता है सब मामला, थोड़ा दिमाग चलाइए अपना। तो ये आ गया 1 अपॉन आर रिजल्टेंट, तो यहां से आंसर आ गया आर रिजल्टेंट का, और आंसर आ रहा है 200/3 ओम। कितना सवाल समझ में आ गया? अगर मान लो ये मान लें कि चलो ठीक है, तो फिर सवाल समझ में आ गया, इसको मान लें ठीक है, तो फिर सवाल समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्लियर है कैसे हुआ। अब मुद्दा पहला ये उठता है, पहले फॉर्म छोड़ो, पहले मुद्दा ये उठता है भैया ये है क्या, कहां से आया ये सब क्लियर है, ये पॉइंट यहां तक तो सब लॉजिकल चल रहा था, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहां तक सब लॉजिकल है, यहां तक बस ये मुद्दा अगर आपको समझा दिया जाए तो इसके आगे फिर ये भी लॉजिकल ही है। हाँ भाई, अगर ये मैं समझा दूं ये कहां से आया, ये समझा दूं, ये ओके हो जाएगा, तो फिर तो वैल्यू सॉल्व की ना, बस इसको फॉर्मूले को अप्लाई तो किया। देखो कप्पा रिजल्टेंट की वैल्यू ये है, कप्पा 1 ये, कप्पा 2 ये, दोनों को यहाँ पे सबको पुट कर दो, यहाँ लगा दो कप्पा 1 ये, यहाँ लगा दो कप्पा 2 ये, और यहाँ लगा दो कप्पा रिजल्टेंट, बस इसको लगाया ही तो है, बस सॉल्व किया है, एक्स काट दिया है, तो L/A भी देखो नहीं लिख रहे हैं, वो काट दिया एक्स बना के, जिससे आसानी हो, सॉल्व कर लिया, खत्म। क्लियर? कुल मिला के मतलब अगर मैं ये समझा दूं तो आप बाकी बातें समझ जाएंगे, मुद्दा ये क्या है, ये क्या भौकाल है भैया, इसी में दिक्कत है, इसको समझते हैं गुरु। इसको चाय पिलाओ, तो आओ साइड में आओ, चाय पिलाएंगे, चाय पियोगे क्या, क्यों नहीं, चलो सुनो 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 सुनो, देखो क्या करना गुरु, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लेना ए। अब कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट सुनना जरा, कैसे आया, कहां से आया था वो, बहती हवा सा था वो। अब सुनना, एक लिया आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ए, यानी कि एक क्यूब लिया आपने ऐसा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसका यानी कि आप 1 ml बोल सकते हैं, इसको 1 ml बोल लो, बहुत मन कर रहा है, ठीक है। तो 1 ml का आपने सोल्यूशन लिया, इसके अंदर ए भरा हुआ है, ए का सोल्यूशन, और इसका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो कप्पा 1 है, वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। आप चाहो तो स्पेसिफिक बोल लो या फिर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस ही तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो ये किसका कप्पा 1 किसका कंडक्टेंस है, इसके अंदर भरे हुए 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस। क्लियर? फिर बताइए अगर मैं ये काम करूं और करे क्या करोगे, उसने बोला ना इक्वल वॉल्यूम लेने को, देखो सवाल पढ़ो, सवाल में उसने क्या बोला है, सवाल में बोला उसने कहा कि जब इक्वल वॉल्यूम लिया जाए, तो इक्वल वॉल्यूम बोलते ही उसने मेरे को छूट दे दी कि मैं इसका वी मानूं तो इसका भी वी मानूं, तो मैं वी क्यों मानूं, 1 1 मान लू ना, 1 1 मान के सोचना शुरू कर देता हूं, 1 1 पे भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैंने आसान मान लिया, इसका 1 मान लिया, इसका भी 1 मान लिया, तो मैंने कहा 1 से सोचना शुरू करूंगा, इक्वल बोला है तो इसका भी 1 लिया मैंने, तो लो भाई इसका भी 1 लिया,
और कहा कि इसका अगर 1 लेता हूं बी का, तो यानी कि एक क्यूब के अंदर, ऐसे ही एक क्यूब के अंदर बिल्कुल बी को भर दिया मैंने। अब जब इसके अंदर मैंने बी को भर दिया, बी देखो ये भूरे कलर का है। जब इस बी को भरते हैं आप यहाँ पे, तो बताइए जब बी को भरते हैं तो उसका एक कंडक्टेंस आ जाता है। उसका क्या कंडक्टेंस आ जाता है भैया? उसका कंडक्टेंस कप्पा 2 है, वही उसका स्पेसिफिक भी है। ठीक है, फिर आप क्या करिए, इन दोनों को मिक्स कर दो। ये जो 2 क्यूब हैं, इन दोनों को जोड़ दो ऐसे। मिक्सिंग करने को उसने बोला ना, सवाल पढ़ लो। उसने बोला मिक्स करो, तो मैंने मिक्स कर दिया। मैंने कहा दोनों को जोड़ देता हूं। ठीक है, अब जो दोनों को जोड़ देता हूं तो एक क्यूब प्लस दूसरा क्यूब, दोनों क्यूब जुड़ गए। अब देखिए सीन कैसा बना मेरे दोस्त। अब सीन ऐसा बना, एक क्यूब ये वाला है, पहला वाला, और एक क्यूब दूसरा वाला है। दोनों को मैंने जोड़ दिया। ये किसका क्यूब है भाई? ये ए का है, वो बी का है, ये वाला सेम है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर कौन भरा हुआ है? ए भरा हुआ है। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या भरा हुआ है? बी भरा हुआ है। इन दोनों को जोड़ दो। तो बताइए इस दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल कंडक्टेंस आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूं, लैंग्वेज सुनिए ना से, जो नेट कंडक्टेंस आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है नीला नीला, इसका कंडक्टेंस कप्पा 1 है। उसी को आप चाहे तो स्पेसिफिक बोले, आपकी इच्छा है। मैं तो बोल रहा हूं इसका कंडक्टेंस कप्पा 1 है। और इसके अंदर जो भूरे वाले के अंदर भरा हुआ उसका कंडक्टेंस कप्पा 2 है। तो बताइए अगर ये कप्पा 1 वो कप्पा 2 है, कंडक्टेंस लेके बैठे हैं, तो नेट कंडक्टेंस इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इनको मिक्स करोगे तो नेट कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? कप्पा 1 प्लस कप्पा 2। ठीक है, तो बताइए इस पूरे दोनों को मिला करके नेट रिजल्टेंट जो कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक नहीं, जो कंडक्टेंस होगा क्या वो ये होगा। ठीक है, इसका मतलब जब ये दोनों एक ही में मिल जाएंगे, मतलब ये दोनों क्यूब मान लो इनकी बाउंड्री हटा के इनको जोड़ दें ऐसे, तो बताइए टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको? इसके अंदर ए भरा है, इसके अंदर बी भरा है, टोटल वॉल्यूम कितना मिला आपको? 2 सेंटीमीटर क्यूब। किसका सॉल्यूशन है 2 सेंटीमीटर क्यूब? ए प्लस बी का। उसका टोटल कंडक्टेंस कितना है? स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कंडक्टेंस कितना है? कप्पा 1 प्लस कप्पा 2। अब क्या करूंगा, अब उसमें से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लूंगा। पहले मिलाया, मिलाने के बाद उसमें से जो मिक्सचर तैयार हुआ, सब घुल मिल गया आपस में। ए बी हो गया, बी ए हो गया, दोनों मिल गए एकदम अगल बगल है, ये तैयार 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? ए प्लस बी दोनों है, एकदम यूनिफॉर्म बटे हुए हैं। फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल लो। क्यों? अब उसमें से जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकालोगे तो वो ए प्लस बी आएगा। अब फिर से एक क्यूब ले लिया। ध्यान दीजिए, जब जब एक क्यूब लिया जाएगा तब तक आप समझ जाइए अब स्पेसिफिक आने वाला है। तो उसमें से जब एक क्यूब निकाल लिया, एक क्यूब, इस वाले सॉल्यूशन में से एक क्यूब निकाल लो, तो बताइए इसमें से जब आप एक क्यूब बाहर निकालेंगे, अब वो मिक्स हो चुके हैं, तो उसका जो कंडक्टेंस आएगा वो अब कहलाएगा, देखिए 2 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं तो इतना कंडक्टेंस था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना कंडक्टेंस आएगा? आधा आएगा। आधा आएगा, आधा आएगा तो भैया लिख दो फिर ये कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 बाई 2। और अब बताइए ये मामला क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ चुका है? और 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो भी कंडक्टेंस होता है वही तो स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये कप्पा रिजल्टेंट है। अब आया है कप्पा रिजल्टेंट, और कप्पा रिजल्टेंट कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 के बराबर नहीं है, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 बाई 2 के बराबर है। इसका मतलब एडिटिव रूल नहीं चल रहा है। ये देखिए इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर थोड़ी लिख रहा है, एडिटिव रूल नहीं चल रहा है। कितनों को बात समझ में आ गई? एडिटिव रूल कहां चल रहा है? एडिटिव रूल मेरे दोस्त यहां कहां चल रहा है? देखो नहीं चल रहा है एडिटिव रूल। समझ में आ रही बात? कितनों बात समझ में आ गई? अब आया स्पेसिफिक। ये जो कंसेप्ट है ये समझने के लिए दिमाग चाहिए। नहीं तो फिर वही है, मुझ पे यकीन नहीं करते हो क्या? कहते हो मुझ पे भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हारा तब कब से मैं तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। और सीधा बोलो स्टार्टिंग जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पढ़ा कहाँ रहा? क्या मैं तुम्हारी स्टार्टिंग जिंदगी बर्बाद करूँ तो पूरी करूंगा ना, मेरा हक बनता है पूरी खत्म करने का। शुरुआत मैंने की है, मुझे दीजिए आप पूरा। मूल से शुरू किया है, सरफेस तक खत्म करूंगा। जब तक आप पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते मुझसे पढ़ते रहिए। ये आ गया भैया, ये यहां से आया है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया सही से तो कीबोर्ड एक बार तोड़ डालिए, पता चले कि कंसेप्चुअल बातें आपसे करनी है कि नहीं करनी है। और नहीं तो भैया फिर ये लो, ये लो खत्म। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। नेमी वॉल्यूम सेम नहीं हो तो क्या, आ रहे हैं, रुक जाओ। अभी तो मैंने अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। जब मैं खत्म हो जाऊं उसके बाद आप देखिएगा, मैं जब सारी बातें बता लूं उसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अंत जहां करता हूं वह मोक्ष होता है। सुनते जाइए एक अच्छे भक्त की तरह, ही ऐसे हाथ जोड़िए और ऐसे प्रभु के
लीन हो जाइए एकदम भक्ति में, आनंद उठाइए बस। आनंद उठाया करिए। चलिए, अब भाई साहब को कंसेप्ट क्लियर? तो अगर आपसे किसी ने बोला, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, पहले मैंने एक क्यूब लिया, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब भरा ए को, उसका जो कंडक्टेंस है वही उसका स्पेसिफिक भी है। फिर मैंने एक दूसरा क्यूब लिया, उसके अंदर बी को भरा 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका कंडक्टेंस उसका स्पेसिफिक भी है। फिर मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। अच्छा एक बात बताना मेरे को, जरा एक बात सुनना। अब जब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो बताइए ये टोटल वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ गया ए और बी का। अब ये ए और बी का है, तो कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 क्या है इसका? ये कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 क्या है इसका, बताना जरा। कंडक्टेंस है। क्या यहां एडिटी रूल चल रहा है? क्या यहां एडिटी रूल चल रहा है? देखो, ये इसका कंडक्टेंस है, ये इसका कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक भी है वो, ठीक है, लेकिन तीनों में एक ऐसी बात बोलो जो तीनों में सही हो। अच्छा ये इसका स्पेसिफिक है, यस, ये इसका स्पेसिफिक है, यस, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये इसका स्पेसिफिक नहीं है। अब बताओ तीनों में एक बात जो तीनों में चल रही है वो बताओ, बताना, सुनना, बात सुनना ध्यान से। ये इसका स्पेसिफिक है, यस, ये इसका स्पेसिफिक है, यस, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक थोड़ी है। तो अब ये एक दो में सही हुई स्पेसिफिक वाली बात, एक में गलत होगी, तो छोड़ दो स्पेसिफिक वाली बात को, साइड बैठा दो। क्या तुम साइड बैठो? कह रहे हो अब बोलो, कह रहे ये किसका क्या है? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है, ये इसका कंडक्टेंस है, और ये इसका कंडक्टेंस है मिलाने के बाद। तो बताइए ये कॉमन बात क्या है? कंडक्टेंस ये इसका है, ये इसका कंडक्टेंस है, ये इस डिब्बे का कंडक्टेंस है, ये इस डिब्बे का कंडक्टेंस है, ये दोनों डिब्बे का मिला के कंडक्टेंस है। बताइए कंडक्टेंस में एडिटिव रूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कंडक्टेंस में एडिटिव रूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एडिटिव रूल चल रहा है। कंडक्टेंस में एडिटिव रूल चलता है। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात आई, कहा कि एक डिब्बे का बताओ, इन दोनों को मिला करके इसमें से एक डिब्बा बाहर निकालो, अब बताओ कितना, तो अब देखो एडिटिव रूल नहीं चल रहा है। दोनों के कप्पा जोड़ दो तो रिजल्टेंट कप्पा थोड़ी आता है। बात अगर पहुंच रही होगी, अगर आप थोड़ा भी समझदार होंगे, तो कहां तक जा रही होगी बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मतलब कहां तक जा रही बात, कभी गहराइयों में घुस चुका है। अगर आप समझ गए होंगे तो मतलब आपको मोक्ष मिल रहा होगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आप फील कर रहे होंगे कि क्या भाई सब क्या चल रहा है, अद्भुत अद्भुत दृश्य है। समझ पा रहे? चलो भाई, अब मुद्दा ये उठा मेरे दोस्त कि ये जो सवाल है, इसको आपने, ये तो कंसेप्ट सीखा आपने, ठीक है, ये कंसेप्ट, इसको तो वहां नहीं करना, ये सब दिमाग में रखना, आपको दिमाग में रखिए, इसके अंदर रखिए। ये उसको बताना थोड़ी है सब, वहां जाके बस आपको ये करके आ जाना है, ये करना है, ये करना है, सॉल्व करना आ जाना है। मतलब ये 2-3 लाइनें लिखनी है और फिर ये सॉल्व करके आ जाना है। देखिए 2 पेज का सवाल है, फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब 2 पेज का तो है सवाल, बल्कि 3 का हो गया। एक ये भी तो है, एक ये, फिर एक ये के बाद एक ये, फिर एक ये, 3 पेज का। अब भैया अगर 3 पेज का सवाल वहां लगाओगे ऐसे एक एक, तो पूछेगा ना आपका फॉर्म क्यों ना भरा जाए, कारण बताओ, नोटिस। सुनिए ध्यान से। अब देखिए वहां पे अगर आप कंसेप्चुअल व्यक्ति हैं तो क्या करिए, सुनिए ध्यान से। आप वहां लिखिए कि भाई साहब सबसे पहले तो मैं वहां सवाल लगाते ही लिखूंगा r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखूंगा 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 1 बाई रो की जगह लिख दूंगा मैं कप्पा। इतना तो करना पड़ेगा, इतना करने के बाद एल बाई ए को मैं एक्स मान लूंगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये फॉर्मेट दिमाग में सेट। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि भाई साहब अगर आपने मिक्सिंग करी है ना, मिक्सिंग करी किसकी किसकी, ए की और बी की, कैसी मिक्सिंग करी है? इक्वल वॉल्यूम। तो इक्वल वॉल्यूम में अगर मिक्सिंग करी है तो आप वी वी मानोगे तो भी आंसर वी आएगा, वी वी कट जाएगा, तो 1 1 मान लो, 1:1 का रेशियो लिया मैंने, यानी कि 1 ml इसका 1 ml इसका। तो मान लीजिए 1 ml इसका लिया और 1 ml इसका लिया, आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसका 1 ml लेते हैं तो कितना कंडक्टेंस लाएगा वो, कप्पा 1:1। इसका 1 ml लेते हैं तो कितना कंडक्टेंस लाएगा वो, कप्पा 1 कप्पा 2:1। दोनों के 1 ml मिला दे तो टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक नहीं बोलना, ध्यान सुनिए शब्दों को, टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, कप्पा 1:1 प्लस कप्पा 2:1, ठीक। लेकिन उसके अंदर कितने ml हो जाएंगे, 2 ml। उसमें से जब 1 ml निकाल लूंगा तो कितना कंडक्टेंस हो जाएगा, बाई 2। और वो 1 ml का कंडक्टेंस रिजल्टेंट का है, तो वही तो कप्पा रिजल्टेंट है।
हेलो, रटा भी नहीं है, समय भी नहीं लगा है, ये जे ये कभी मरता नहीं है। रटा भी नहीं है, देखिए कुछ भी रटा नहीं है, सब लॉजिकल चला रहा हूं, और कुछ भी मैंने समय भी नहीं लगाया। मैं ये सब भी नहीं कर रहा हूं, ये सब मेरे दिमाग में। मैंने क्या बोला, इसका एक क्यूब लिया, कप्पा इंटू वन कंडक्टेंस। इसका एक क्यूब लिया, कप्पा कप्पा टू इंटू वन, इसका कंडक्टेंस। दोनों का जोड़ दो तो ये हो गया दोनों का मिला के टोटल कंडक्टेंस, 2 ml का, 2 ml के सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस, उसमें से 1 ml का निकालोगे तो बाई टू कर दो। क्या मामला लॉजिकल है? और एक बार मामला लॉजिकल आ गया तो फिर तो बस फॉर्मूला ही तो पुट करना है। क्या करोगे उसके बाद? एक दो लाइन का सवाल है, 1/2 लिखो। कप्पा की वैल्यू एक्स बाई आर, देखो कप्पा की वैल्यू एक्स बाई आर, तो कप्पा वन क्या लिखोगे, एक्स बाई आर। ये कप्पा टू क्या लिखोगे, एक्स बाई आर मतलब एक्स बाई 100। कप्पा रिजल्टेंट क्या लिखोगे, एक्स बाई आर मतलब एक्स अपॉन आर रिजल्टेंट। खत्म हो गया, सवाल आ गया। अगली लाइन में तो सवाल का ये खत्म हो जाता है, एक्सेस कट गया, देखो ये बन गया 1/100, ये बन गया 1/200, और ये बन गया 1/r रिजल्टेंट। खत्म। अब एलसीएम ना ले लेना वहां, पता लगे इतनी में। इसको ले लो 2/200, 2/200, देखो 1/100 मतलब 2/200, तो 2/200, 1/200, 3/200, पलट दो, 200/3। खत्म आंसर। कवि हर स्टेप में समय बचाता है, कदम कदम पे। चक्री भी मौज आगे तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। क्या सवाल, एक इतने में मामला आराम से निपट रहा है क्या, एकदम कंसेप्चुअल तरीके से। क्लियर सवाल, तोड़ी। अब मुद्दा उठता है कि अगर मान लीजिए इक्वल वॉल्यूम नहीं होता यहां, तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा दिमाग रखते हैं तो अब आपको समझ में खुद आ गया होगा कि अगर यहां इक्वल वॉल्यूम नहीं होगा तो कैसे करेंगे। कि तो समझ में आने लगा कि अगर इक्वल वॉल्यूम नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से आने लगा होगा, क्योंकि मैंने सोच डेवलप कर दी आपकी। अगर आपके अंदर, आपके दिमाग होना चाहिए, सोच डेवलप कहां होती है, दिमाग में। मैंने सोच तो डेवलप कर दी है। आप कहते हैं कि भाई साहब मेरे को कुछ ऐसा बताओ, मेरे कुछ ऐसा बताओ कि मतलब कुछ ऐसा कर कमाल। आओ समझे। मान लीजिए आपसे कहता है एक ए है, एक बी है, एक ए है, एक बी है, और इसको 3:4 में मिक्स किया है। ठीक है, इसका एक क्यूब लेता तो कप्पा वन होता, इसका एक क्यूब लेता तो कप्पा टू होता। तो इसके 3 क्यूब लिए हैं, इसके 3 क्यूब लिए हैं, क्योंकि 3:4 में मिलाया तो इसके 3 ml, इसके 4 ml। तो इसके 3 क्यूब लो, इसके 4 क्यूब लो, टोटल कंडक्टेंस आ गया 7 क्यूब आ गए, 7 क्यूब आ गए। समझ पा ना। अब 7 क्यूब में से अगर एक क्यूब निकाल लें तो बाई 7 करना पड़ेगा। 7 क्यूब में से एक क्यूब निकालने तो बाई 7 करना पड़ेगा, यही कप्पा रिजल्टेंट है। हेलो, रट, कई लोग इसको भी रट लेते हैं कि कहीं सुन लेते कि हम इसको रटा देंगे। इसको भी मैं समझा रहा हूं, समझ पा रहे हैं? ये मेरे जहन में है। जहन में कोई चीज तभी होती है जब आपने समझा हो, महसूस किया हो। समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या बोला, इसके मैं 3 क्यूब लूंगा, 1 2 3। इसके कितने क्यूब लूंगा, 4 क्यूब, 1 2 3 4। फिर इसके 4 और उसके 3 मिला दूंगा, टोटल 7 क्यूब का कंडक्टेंस आ जाएगा मिक्सचर का। उसमें से मैं एक क्यूब निकाल लूंगा तो बाई 7 कर दूंगा, वो रिजल्टेंट। कितना मौज आ गई कीबोर्ड तोड़ी। पिछले सवाल में अगर मेरे सामने सवाल आया तो बिल्कुल आसानी से निपटा दूंगा, बताइए। अगर उसने इक्वल वॉल्यूम बोला होता, अब मेरे सामने कंसेप्ट भी आ चुके हैं, तो बताइए सीधे क्या लिखूंगा। अगर ए और बी इक्वल वॉल्यूम है तो टाइम ही नहीं लगाऊंगा बताना, इक्वल वॉल्यूम में सीधे क्या लिखूंगा। इसका एक क्यूब लिया कप्पा वन इंटू वन, इसका एक क्यूब लिया कप्पा टू इंटू वन, दोनों को जोड़ दिया, टोटल कंडक्टेंस 2 क्यूब का आ गया, उनमें से एक क्यूब निकाल लो, बाई टू कर दो, ये रिजल्टेंट है। खत्म। क्या बताइए, खटाखट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा। छुट्टी दे दो आप। मे आई कम इन, यू मे नॉट। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश। हाँ, अब समझो मेरी बात। तो बताइए, ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट अब आपको? क्या आप अगला वर्जन खुद कर लेंगे ये वाला? क्या कंसेप्चुअल तरीके से समझे या फिर रट लिया आपने इसको? इसको रट डाला या फिर ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, या फिर कंसेप्ट समझ लिया? और मजा आ रहा है तो कीबोर्ड तोड़िए। यही मजा मैं हर नीट एस्पिरेंट को देना चाहता हूं। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। अब उसके बाद देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा,
उसको कंक्लूड तो कर लो यार, ऐसे मत जाओ, ऐसे नहीं जाते हैं। बात सुनो बात, अभी तो जो आपने आज पढ़ा पहले उसको कंक्लूड करिए जल्दी से, फिर एक दो बातें आपको बता दें, छोड़ देता उसके बाद। देखिए आज अगर आपको पूरी बात अगर आपने ध्यान सुन ली तो कंडक्टेंस का मोक्ष है, कंडक्टेंस का मोक्ष है। कंडक्टेंस की शुरुआत हुई थी कुछ आसान फॉर्मूलों से, और अभी आप अंत तो देख ही रहे हैं कहाँ हुआ। तो यहां पे आइए, जब हमने पहला सवाल लगाया कंडक्टेंस का, एकदम बेसिक, ये तो ठीक है, तो एनालिटिकल था, इस पे आइए, एकदम बेसिक कंसेप्ट, जैसे फॉर्मूला लगना था, सिर्फ फॉर्मूला। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़े, आपने कहा कि यहाँ पे नई बात क्या है, तो यहाँ पे कहा सर्कुलर प्लेट्स कर ली, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स थे वो सर्कुलर कर लिया, ये इसमें नई बात थी। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में आप पहुंचे तो 4 नंबर में नई बात ये थी कि यहाँ पे आधा डिप किया था इलेक्ट्रोड को, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को आधा डिप किया था, जो कि कल को 3/4 भी डिप कर सकता है, 1/3 भी डिप कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना होगा। फिर आपने अगला वेरिएशन पढ़ा, उसमें आपने कहा कि अगर मैं टाइट्रेशन करा दूं तो नया वेरिएशन क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दूं तो जब टाइट्रेट हो जाएगा तो फिर नया वेरिएशन क्या आएगा, उसमें कैसे कंडक्टेंस निकालते हैं। फिर आपने जब ये पढ़ लिया तो आपने कहा कि अगर मेरे पास यूनिट का सवाल आ जाए, यूनिट में फंसा है, तो कैसे यूनिट से बाहर निकलेंगे, साइमन मीटर स्क्वायर वाला फंडा आ गया, यूनिट से कैसे बाहर निकलना है वो समझा दिया। फिर अगला सवाल जो वेरिएशन आपने किया वो ये था कि अगर आप मिक्सिंग कर देते हैं इक्वल वॉल्यूम की तो रिजल्टेंट की रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपने इसको भी जनरलाइज कर लिया और कहा कि अगर कल को 3 और 4 का भी मामला आ जाए तो भी मैं संभाल लूंगा। अंत है, ये मोक्ष है। मेरे ख्याल से आप लाजवाब हो गए होंगे, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान सुनते रहिए, अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आप लाजवाब हो जाएंगे, कुछ सवाल ही नहीं रहेगा मन में। यही तो मोक्ष होता है, एकदम असीम शांति, सबको जान चुके हैं आप। 22 नंबर पे आइए, 23 नंबर। अब उसके बाद कुछ बातें सुनिए और बस छोड़ दें, 2-3 मिनट सुनिए बस। होगा क्या अगला पॉइंट, कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, वो आप पढ़ रहे थे क्या, कंडक्टेंस निकाल लेते। 23 नंबर पे आइए, कंडक्टेंस जो आप अभी तक निकाल लेते वो कंडक्टेंस था फाइनाइट डाइल्यूशन, अभी तक जो चल रहा था वो था कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन। देन जब आप ये फॉर्मूले लगाते हैं मोलर कंडक्टेंस के, जैसे कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो वो वहां लिखता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा होता है यहाँ पे ऊपर वी। ये वी लिखने का मतलब समझ पा रहे हैं, ये एक वी डाइल्यूशन पे फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि एक डेफिनेट मोलरिटी है, तो डेफिनेट मोलरिटी है तो कुछ वॉल्यूम भी तो रहा होगा ना सॉल्यूशन का, तो एक फाइनाइट डाइल्यूशन पे सवाल लग रहा है। वी डाइल्यूशन का मतलब फाइनाइट डाइल्यूशन, तो अभी तक जो आप सवाल लगा रहे थे वो फाइनाइट डाइल्यूशन पे चल रहा था, मतलब वो वी डाइल्यूशन पे चल रहा था, इसलिए यहाँ पे वी लिखना चाहिए, हालांकि लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप वी मान लेंगे। अभी तक जो आप फॉर्मूला लगा रहे थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, जिसमें 0.1 नॉर्मल सवाल आपने लगाया, तो वहां पे भी आप ध्यान से देखें तो यहां भी आपको वी लिखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी एक पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी पे चल रहा है, तो मतलब एक वी डाइल्यूशन पे चल रहा है, कोई ना कोई डाइल्यूशन होगा, यानी कि एक फाइनाइट डाइल्यूशन पे चल रहा है। समझ में आ रही बात। तो अभी तो जो आप सवाल लगाते थे वो सब फाइनाइट डाइल्यूशन के सवाल थे। अब जो अगला मुद्दा आने वाला है, जो अगला मुद्दा आने वाला है वो आपको पढ़ना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। 24 नंबर स्लाइड पे आपका सामना दो नए शब्दों से होगा, यहां पे इनफाइनाइट लिखा मिलेगा, यहां पे इनफाइनाइट लिखा मिलेगा, या फिर यहां पे शून्य लिखा मिलेगा, नॉट, नॉट, या फिर यहां पे नॉट लिखा मिलेगा। अगर ऐसा कुछ लिखा मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ये सब बातें जो लिखी हैं ये सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हैं। फिर आपके तेज दिमाग में एक आइडिया कौन सकता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है तो यहाँ पे शून्य क्यों लिखा है, ये दोनों एक ही बात है, और ये दोनों भी एक ही बात है। श्वेता का माइक ऑन है क्या? एक ही बात क्यों है, एक ही बात क्यों, समझ लीजिए थोड़ा। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मान लो वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो कंसंट्रेशन शून्य की तरफ जाएगा, क्योंकि मोल डेफिनेट है, समझ पा रहे हैं? तो वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ जाने का मतलब कंसंट्रेशन शून्य की तरफ जाना। इसका मतलब ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये जीरो का मतलब होता है जीरो कंसंट्रेशन। समझ पा रहे हैं? तो ये और ये दोनों एक ही बात है।
इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब है शून्य कंसंट्रेशन। तो ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, चारों बातें आप समझ गए। ये दोनों एक बात है, ये दोनों एक बात है। तो ये दोनों सिंबल एक है और ये दोनों सिंबल एक है। क्लियर? अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट। तो क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आंसर आता है वो वी डाइल्यूशन के बराबर आता है, या उससे ज्यादा आता है, या उससे कम आता है? क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन गेन करना पॉसिबल भी है? क्या वॉल्यूम को इनफाइनाइट किया जा सकता है, या एक काल्पनिक चीज है? क्या कंसंट्रेशन कभी शून्य हो पाएगा? क्या इतनी बड़ी वेसल आप ले पाएंगे जिसमें इनफाइनाइट पानी हो, और इतना सारा पानी आप लाएंगे कहां से, और अगर लाएंगे तो आप कहां रहेंगे? क्या लैब पूरी बाढ़ नहीं आ जाएगी? तो ऐसे कैलकुलेशन क्या काल्पनिक होते हैं या ये सच्चाई में भी होते हैं? इनमें कौन सा लॉ लगता है, इनमें कैसे सवाल लगते हैं, इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये वी डाइल्यूशन वाले से कितना आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, कैसे कंपैरिजन होगा, ये कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, इनके ग्राफ क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, क्या दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा या दोनों में फर्क होगा, और अगर फर्क होगा तो ग्राफ कैसे बनेंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक होंगे। इन सभी बातों को जानने के लिए देखते हैं अगला एपिसोड। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय भारत। मैं तब तक आपके कुछ जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा प्रॉपर रिवाइज करके आना भैया। कैसा लगा आज का सेशन, तो आप बताइएगा, हर तरफ जहां पे आप हेड्स वगैरह डेडिकेट करते हैं वहां पे बताइएगा जरूर कैसा आपको आज का सेशन लगा, किस लेवल की, क्या आपको हर चैप्टर एकदम झमाझम दिया जा रहा है। ये हमारे एकेएम सर हैं, ये पैदल हम है, यहाँ में फिजिकल केमिस्ट्री मोक्ष मिल। अरे भाई साहब जहरीला दिया है, अद्भुत। कहाँ कहाँ से बनाते हैं तुम लोग? गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगाए उसको चलाता है पीटर, पीटर का टूट गया। अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब अद्भुत। खुशी वर्मा का बर्थडे, भैया बर्थडे विश कर दो इनको सब लोग। हैप्पी बर्थडे। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब उसके कमरे में एसी लगेगा। एक ही एसी लगा सकता था, वो भी तेरे कमरे में लगा दिया। एवरीवन प्लीज टर्न ऑफ योर माइक श्वेता। श्वेता ने सब्सटेंस में डाल दिया, आगे क्या हुआ? आगे तिवारी जी आएंगे फिर अभी। स्टूडेंट इन जूम मीटिंग। श्वेता माइक ऑफ करते। अरे भाई साहब, एक से एक आते रहते बीच में। जे स्टार आफ्टर सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुम मुंबई आएगा। Meet opportunity is applying. Oh, right. हाँ भाई, शेयर मार्केटिंग के बारे में क्या क्या बातें पूछते हैं यार तुम लोग यार। कह रहे आप शेयर मार्केटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? एमबी किया हुआ भैया, गजब गजब सवाल पूछते हैं तुम लोग। चलिए भैया, नमस्कार, जय भारत। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा रिवाइज करके आएगा प्रॉपर, है ना? रिवाइज करके आएगा प्रॉपर, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपने को जहां पे खत्म किया एकदम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आते में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार।